years, I have made over 40 crores. Now, what must be wondering, 40 crores is a lot big. गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को वेलकम करती हूँ आज के बहुत ही ज़बरदस्त सेशन में। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक ज़ोरदार तालियां बजाएंगे अनम्यूट होके, ताकि आज संडे है, अर्ली मॉर्निंग सभी उठे हैं तो नींद दूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर्स को हम लोग सुनने वाले हैं। तो हम सभी लोग जोर से क्लैप करेंगे, और हो सकेंगे तो सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे हमारा, ठीक है। तो मेरा नाम सुप्रिया है, मैं पुणे से हूँ, और आज के इस सेशन की मैं होस्ट हूँ, और हमारे और एक होस्ट है जतिन जी। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे। Congratulations, all of you. तो आज का जो सेशन है वो उसका एजेंडा ऐसा रहेगा कि हम आज 3 स्पीकर को यहाँ पे सुनेंगे। सबसे पहले जो हमारे स्पीकर है वो यहाँ पे हमें मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग पेरेंटिंग पे बात करेंगे। ओके, एक मिनट, सेटिंग थोड़ा चेंज कर देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग पेरेंटिंग के बारे में जानेंगे प्रीति भावसार जी से, और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है लिमिटिंग बिलीफ, जिसके बारे में हमें बताएंगे अजय कुमार जी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है मॉर्निंग सक्सेस रिचुअल्स के बारे में, और उसके जो एक्सपर्ट है दीपक भावसार जी, ये डोंबिवली से है, और ये फार्मा में इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। तो हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे यहाँ पे दीपक भावसार जी को। सो दीपक जी, ओवर टू यू। Thank you, Supriya ji, for my introduction. Hello everyone. So, मेरा नाम दीपक भावसार है और मैं डोंबिवली से हूँ। लास्ट 11 इयर्स से मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉर्निंग सक्सेस रिचुअल्स। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग रिचुअल्स होता क्या है? जो सक्सेसफुल पीपल्स, उनका जो रूटीन है उसको सक्सेस रिचुअल्स बोलते हैं, जो उसकी वजह से वो सक्सेस हो पाते हैं। तो दोस्तों, जो नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल इंसान 24 घंटे जो उसका लाइफ टाइम होता है वो 60 इयर्स तक वो जीवन जगता है, और 40 इयर्स ओनली जॉब करता है। उसमें 8 to 10 आवर्स काम करता है, स्लीपिंग टाइम 7 to 8 आवर्स रहता है, 2 से 3 आवर्स वो ट्रैवलिंग में जाता है, और ओनली 2 आवर्स फैमिली को दे पाता है। तो ऐसे ही उसकी जिंदगी निकल जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके गोल से, डिजायर से वो अचीव नहीं कर पाता है, बस जिंदगी जीता है और मर जाता है। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसे प्राइवेट जॉब के लिए भागते रहते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जॉब करते हैं, 60 ईयर्स से जीते हैं और मर जाते हैं। बस जिंदगी जीते हैं और कुछ करने का है वो भूल के बस भागते ही रहता है, भागते ही रहते हैं बस। देखो दोस्तों, ये जो आपको ये चित्र दिख रहा है, जिसमें ब्रेन में एक पौधा है, जब वैसे ही जैसे भी ऐसा अपना सीड अपन बो करते हैं सॉइल में, तो वैसा पौधा निकलता है। वैसा ही अपनी ब्रेन में जो रहता है, जो भी अपन दिमाग में ये करते हो, वही अपने को रिजल्ट में पा सकते हैं। हेलो, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड 10% रहता है और 90% सबकॉन्शियस माइंड, और दे आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड्स, वन इज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड विल पावर पे काम करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% रहता है, उस पर अगर आपने काम किया तो तभी अपन जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे। वो काम करता है बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, वैल्यूज, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन, ये जो है वो सब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका सक्सेसफुल जो पीपल से उसका यूज करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त बोले तो सदगुरु कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त मीन्स द टाइम ऑफ क्रिएटर। यू कैन लुक एट दिस वे, this is a time when you can create yourself, you become the Brahman
in the morning so that you can make yourself the way you want yourself. जो भी अपने को बनना चाहते हो आप, वो ब्रह्म मुहूर्त पे आप जैसा बनना चाहते हो वो कर सकते हैं। उसका टाइमिंग रहता है ब्रह्म मुहूर्त का मॉर्निंग 3:30 AM to 5:30 AM। तो दोस्तों ये सक्सेसफुल पीपल सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो कि उनको जो चाहिए वो ब्रह्मांड से मांगते हैं और वैसी एनर्जी क्रिएट करके जो चाहिए वो अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं, जो भी टूल्स है उनके उसके यूज करते हैं और सक्सेसफुल पीपल्स सक्सेस बन जाते हैं। दोस्तों जो भी सक्सेसफुल पीपल है जैसे कि रतन टाटा, चेयरमैन टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वैसे कि बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, फेसबुक के जो फाउंडर है उनका मार्क जुकरबर्ग, ये जो भी सक्सेसफुल पीपल है जैसे कि अपने नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी बहुत सक्सेसफुल पीपल्स है वो भी अब ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। जो क्या फार्मूला क्या है सक्सेसफुल पीपल्स का? सेवर्स, द फार्मूला ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। ये सेवर्स क्या होता है? सेवर्स मीन्स one is silence, second is affirmations, visualization, E is exercise, then reading and scribing। ये जो सेवर्स फार्मूला है ये सक्सेसफुल पीपल्स फॉलो करते हैं। तो वन बाय वन अपन ये सेवर्स फार्मूले के बारे में जानते हैं। साइलेंस, साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट सेंस। दोस्तों ये जो अपने दिमाग में 60,000 से 80,000 तक विचार आते हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में बहुत विचार आते हैं लेकिन साइलेंस में कभी नहीं बैठता। लेकिन साइलेंस ऐसा सोर्स है, ग्रेट स्ट्रेंथ है अपनी, जो अपने को सक्सेसफुल करने में यूजफुल रहती है। तो देखते हैं साइलेंस। साइलेंस, यू कैन लर्न मोर इन द आवर ऑफ साइलेंस देन यू कैन इन द ईयर फ्रॉम बुक्स। दोस्तों ये सही सेंटेंस कहा है। 1 आवर के साइलेंस में बहुत सा अपन सीख सकते हैं जो कि 1 साल अपन बुक पढ़े उससे ज्यादा, ऐसे मैथ्यू कैली बोलते हैं। तो साइलेंस कैसे कैसे किया जाता है, इसके कुछ टूल्स है जैसे कि मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीथिंग एंड ग्रेटिट्यूड। दीज आर द टूल्स फॉर साइलेंस। यू कैन मेडिटेट, सो मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द माइंड। प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीथिंग, तो अपने ब्रीथिंग पे ध्यान केंद्रित करना ये भी साइलेंस का एक पार्ट है। देन आता है अफर्मेशंस। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो भी सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं। अफर्मेशन बहुत तरह के होते हैं जैसे कि इट इज ए रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन दैट लीड्स टू बिलीफ, वंस दैट बिलीफ बिकम अ डीप कन्विक्शन थिंग्स बिगिन हैपन। दोस्तों जो भी अपन अफर्मेशन रिपीटेशन करते हैं वो अपने बिलीफ पैटर्न में सबकॉन्शियस माइंड में पैक हो जाता है और उसके हिसाब से ही अपनी जिंदगी बनती है। अफर्मेशन बहुत तरह के होते हैं जैसे कि मनी अफर्मेशन हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो और सेल्फ लव के बारे में हो। अफर्मेशन से भी सक्सेसफुल पीपल ये टूल का यूज करके अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो चाहिए वो मांगते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। देन दी विजुअलाइजेशन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भी पहले अपनी जो चाहिए वो पहले दिमाग में क्रिएट होता है, उसके बाद ही अपनी जिंदगी में आता है। तो अफर्मेशन, इट इज ऑर्डिनरी पीपल बिलीव ओनली इन द पॉसिबल। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो पॉसिबल है उस पर ही बिलीव करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है वो पहले विजुअलाइज करते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। ऐसे चार्ली चेयरकॉट बोलते हैं, so see things as you would have them be instead as they are। जो जैसे भी थिंग है उसके वैसे क्रिएट, अपने इमेजिनेशन से क्रिएट, अपने विजुअलाइज करते हैं, बाद में वो सक्सेसफुल पीपल पा लेते हैं। तो 3 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स है मिरेकल मॉर्निंग विजुअलाइजेशन के। पहला तो रेडी रहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाइए, अपने दोनों आंखों को बंद कीजिए और ब्रीथ डीपली। ये पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन का। और जो चाहिए वो अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, एंड रिजल्ट जो है उसको विजुअलाइज कीजिए और विजुअलाइज हु कैन नीड टू बी एंड व्हाट यू नीड टू बी। जो चाहिए उसको विजुअलाइज कीजिए और
उसको पा लीजिए। ये सिंपल स्टेप्स है, लेकिन ये सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं और जो चाहिए वो विजुअलाइज करके ब्रह्मांड से वो मांगते हैं। दोस्तों ये ब्रह्मांड बोले तो क्या रहता है? ब्रह्मांड बोले तो एक मेन्यू कार्ड की तरह है, जो चाहिए वो ऑर्डर दीजिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 स्टेप फॉर्मूला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पहले ब्रह्मांड को मांगिए, उसके मेन्यू कार्ड से ब्रह्मांड को मांगिए, थोड़ा उसमें बिलीव कीजिए, जो भी आपने मांगा है उसके लिए जरा ठहरिए और उस पर बिलीव कीजिए। और रिसीव, रिसीव बोले तो ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो जाएगा। बहुत सी शक्तियां है ब्रह्मांड के पास, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। थोड़ा बिलीव कीजिए और पेशेंस रखिए और ये टूल का यूज कीजिए। सक्सेसफुल पीपल यही करते हैं, जो चाहिए वो उनको पा लेते हैं और ये बिलीव करते हैं ब्रह्मांड पे, और ब्रह्म मुहूर्त का वो यूज करते हैं। देन ई फॉर एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज भी जो सक्सेसफुल पीपल है वो एक्सरसाइज भी करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। उससे क्या होता है कि अपनी बॉडी मेंटेन रहती है और जो भी ब्रेन को जो एक्टिवेशन के लिए लगता है एक्सरसाइज की वजह से वो मिल जाता है, और ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। तो if you don't make time for exercise, you will probably have a make time for illness। दोस्तों जब आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप बीमार गिर जाओगे, और बीमारी के लिए आपको टाइम मिलेगा, ऐसे रॉबिन शर्मा कहते हैं। देन दी रीडिंग। दोस्तों अपने ब्रेन को कुछ एडिशनल जो भी चाहिए, आपने रीडिंग भी रोज करते हैं, उनका टाइमिंग रहता है। रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त को उठते हैं, जब सेवर्स फॉलो करते हैं उसमें रीडिंग भी आता है। उसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स रहो, कुछ भी रहो, लेकिन उस पे वो काम करते हैं। कुछ बुक्स सजेस्ट करते हैं, थिंक एंड रीच ग्रो बाय नेपोलियन हिल, सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड बाय टी हार्व एकर, देन टोटल मनी मेक बाय डेव रेमसी। दीज आर द सम बुक्स जो सक्सेसफुल पीपल हमेशा पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स है, उनके पास लाइब्रेरी रहती है, वो पढ़ते हैं, उसको जानते हैं और वो जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। तो रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सक्सेसफुल पीपल्स। स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग क्या होता है? जैसे कि गोल राइटिंग हो, ग्रेटिट्यूड राइटिंग हो, 5 गुड थिंग्स, डेली प्लानिंग। दोस्तों दिन भर भी जो चाहिए, जो करना चाहते हैं, उसका डेली प्लानिंग सक्सेसफुल पीपल करते हैं। रात को सोने के टाइम जो भी अच्छी 5 चीजें हुई या 10 चीजें हुई है उसके बारे में लिखते हैं। और ग्रेटिट्यूड सबके बारे में, आपके बॉडी के बारे में, जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सबके बारे में वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। रोज के रोज गोल राइटिंग करते हैं, उसके बारे में सब सक्सेसफुल पीपल ये सब स्क्राइबिंग करते हैं, उसके बारे में वो जानते हैं, उनको पता है। जो भी स्क्राइबिंग करोगे वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, उसी सिग्नल्स ब्रह्मांड को जाएंगे और ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो देगा। These are मिरेकल मॉर्निंग 60 मिनट सिंपल शेड्यूल। ये सिंपल शेड्यूल है जो सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं। जैसे कि साइलेंस हो 5 मिनट करते हैं, अफर्मेशन 5 मिनट, विजुअलाइजेशन कहते हैं 5 मिनट्स, एक्सरसाइज 20 मिनट, रीडिंग 20 मिनट्स एंड स्क्राइबिंग 5 मिनट्स। ये जो सिंपल फार्मूला है 1 घंटे का, उसमें सक्सेसफुल पीपल ऐसा डिवाइड करके वो यूज करते हैं, और सक्सेसफुल पीपल वो डेली ये शेड्यूल यूज करके सक्सेसफुल पीपल सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा विजन बोर्ड। दोस्तों विजन बोर्ड के बारे में ही सेशन में सुप्रिया मैम ने बताया कि कैसा बनाते हैं, क्या करते हैं। जो जी सक्सेसफुल पीपल्स है वो विजन बोर्ड पे अपने जो सपने हैं उसके बारे में, उनको उसके जो भी है वो दिमाग में पहले विजुअलाइज करते हैं, और सामने हमेशा जो गोल है, उनका टारगेट है, उसके सामने रहता है। एक विजन बोर्ड बनाते हैं, जो भी उनका 5 ईयर्स का प्लान हो, 10 ईयर का प्लान हो, जो भी उनके शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, उसके बारे में वो एक विजन बनाते हैं, उसके बारे में सामने ही रखते हैं। जो हमेशा उठते बैठते उसके बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर करते हैं कि
उनको जो चाहिए वो दिमाग के सामने रहे, वैसे ही विचार उनके दिमाग में आए और वैसे ही सिग्नल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, सिग्नल वैसे ही ब्रह्मांड को जाए और ब्रह्मांड वैसे ही चीजें उनको दे सकता है। तो दोस्तों सब अपन उसके आफ्टर दैट विजन बोर्ड सम अदर टेक्निक्स आल्सो सक्सेसफुल पीपल यूज, जैसे कि वो सेल्फ लव करते हैं, यानी खुद से इतना प्यार करते हैं कि बस मिरर अफर्मेशन, खुद को मोटिवेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर अफर्मेशंस भी करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक्टिविटी किए जाए, तो उसके लिए सबको अपनी जगह पे खड़े रहना है और आंखें बंद करके मैं जो कहता हूं वो फील करने का है। 1 minute प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल। तो मैं एक सेल्फ, जैसे कि सेल्फ लव के लिए मैं ये, हेलो बोलिए बोलिए सुन। हाँ सर, तो आंखें बंद करके खड़े रहिए सर। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सेल्फ लव है, मिरर अफर्मेशंस उसको कहते हैं। ये सक्सेसफुल पीपल खुद को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, खुद को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, खुद पे प्यार करने के लिए ऐसे कुछ अफर्मेशन है जो पॉजिटिव वे से बोलते हैं और खुद में एनर्जी पैदा करते हैं। जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम द अमेजिंग, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द वर्ल्ड क्लास। खुद के बारे में ऐसी कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस है वो खुद पे ये करते हैं। आई एम फियरलेस एंड पावरफुल, आई हैव द स्ट्रेंथ, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, यस यस, ऐसे एनर्जी वो फील करते हैं और खुद को मोटिवेट हमेशा करते हैं। दोस्तों इसके वजह उसके और एक टूल है जो कि लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, ऐसे बीएसआर सर ने बताया कि लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज एक है कि जो खुद को इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो चाहिए उसको पाने के लिए लाइफ डिजाइन एक एक्सरसाइज है। उसमें बताया गया है कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको चाहिए, उसके बारे में एक स्टोरी लिखी है, खुद की स्टोरी खुद लिखी है, उसको आपने जिंदगी में पाने के लिए खुद के वॉइस में उसको रिकॉर्ड कीजिए और फुल एनर्जी से उसको रिकॉर्ड करके रोज सोने के टाइम उसको कान में रख के सुनिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक के, और वैसे ही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और वैसे ही जिंदगी आपकी बनेगी जो आपको चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सर ने बताया है, उसके बारे में अगर सही में आप काम करोगे रियली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। और टू सुप्रिया जी। So thank you so much, and over to you, Jatin. जतिन आवाज नहीं आ रही है। वो यहाँ पे हमें दीपक जी ने बहुत ही जबरदस्त मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बताया है, तो हमें जोरदार डिजिटली एटलीस्ट क्लैप करना चाहिए दीपक जी के लिए, और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज भी करवाया, तो बहुत बढ़िया। यस जतिन। ये 2 लाइनें बोलना चाहूंगा दीपक सर की, तो रिचुअल्स बनाए उसके लिए। जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ खास करना पड़ता है। जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ खास करना पड़ता है। जो ले जाता है व्यक्ति को पास में, जो व्यक्ति को ले जाता है सफलता के पास में, ये खास चीजें ही लोगों को आगे जाके सफलता का गुरु मंत्र बनती। सही जतिन जी। आगे मूव करते हैं। तो प्रीति मैम आपको बताएंगी पेरेंटिंग के बारे में, और पेरेंटिंग के ऊपर मैंने उसके ऊपर भी 1-2 लाइन लिखी है। कहते हैं कि परवरिश एक ऐसी चीज है जो माता पिता को पूरी उम्र, जिसके ऊपर माता पिता की पूरी उम्र लग जाती है। अगर परवरिश अच्छी हो तो आगे चलकर ये माता पिता को सुख देती है। तो बढ़िया थैंक यू। स्टार्ट करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर।
तो प्रीति मैम आप बताएंगे कि पेरेंटिंग के ऊपर कैसे हो, क्या मतलब पेरेंटिंग में क्या होता है और कैसे मतलब सही परवरिश कैसे हम कर सकते हैं। तो ओवर टू प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग। और मुस्कुराहट सी हंसी, मासूमियत सी हंसी दिल को खुश कर जाती है। मासूमियत सी हंसी दिल को खुश कर जाती है। उनकी खिलखिलाहट हर गम को भुला जाती है। दर्द कितना भी हो इस जहां में, दर्द कितना भी हो इस जहां में, बच्चों की एक मुस्कान हर जख्म को भुला जाती है। बच्चे की एक मुस्कुराहट हर जख्मों को भुला जाती है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रीति भावसार है और मैं डोंबिवली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक प्री प्राइमरी टीचर हूँ और मैं आज आपको पेरेंटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो पेरेंटिंग क्या होता है? सिर्फ बच्चों को जन्म देना, पाल पोस कर बड़ा करना और उतना ही पेरेंटिंग नहीं होता है। मतलब एज अ पेरेंट हमारा ये फर्ज है कि हम बच्चों को कितनी अच्छी से परवरिश कर सकते हैं, उनकी अंदर से और बाहर से भी ग्रोथ किस तरह से उनका माइंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगी ऐसे कौन से मेजर मिस्टेक है जो हर एक पेरेंट्स अपने जिंदगी में करता है और उसकी वजह से हमारा बच्चा हमारे से दूर दूर होने लगता है। तो पहला है सजेशन विथ फेयर। हम हमेशा बच्चों को सजेशन तो देते हैं, उसके साथ साथ हम फेयर भी दे देते हैं। मतलब कि हमें बच्चों को कभी भी डराना ही नहीं चाहिए। हम हमेशा बच्चों को छोटी छोटी बात पे डराते रहते हैं और उनको उनकी गलतियां दिखाते हैं और तू ये कर, तू वो कर, नहीं करेगा तो ऐसा होगा, नहीं करेगा तो वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तू खाना खा ले, नहीं तो पुलिस पकड़ जाएगी, तू पढ़ाई कर ले, नहीं तो तू परीक्षा में फेल हो जाएगा। ऐसे हमें सजेशन विथ फेयर, मतलब सजेशन तो देना है मगर फेयर नहीं देना है। वो डायलॉग तो सुना ही होगा, डर को इतना भी मत डराओ, डर को इतना भी मत डराओ कि डर का डर भी खत्म हो जाए। तो अगर हम बच्चों को ऐसे सजेशन देते हैं और फेयर देते हैं तो बच्चा हमसे दूर होने लगता है। वो हमारी कोई भी बात सुनता नहीं है और हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। नंबर 2, मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग। मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग ये होता है कि दोस्तों, घर पे मम्मी और पापा दोनों की सोच अलग अलग होती है और पापा अपनी सोच के अकॉर्डिंग बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं और मम्मी अपने हिसाब से। पापा को लगता है कि मुझे ये नहीं मिला तो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। जैसे मुझे अच्छे खिलौने नहीं मिले बचपन में तो मैं मेरे बच्चे को मतलब ला के दूं, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूं। और मम्मी को लगता है कि अगर हम ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो इसलिए मम्मी हमेशा डिसिप्लिन में बच्चे को रखने की कोशिश करती है। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि बच्चे को लगने लगता है, बच्चा घर पे ही पॉलिटिक्स करना चालू कर देता है। उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पापा हमें ये देंगे और हम ऐसा करेंगे तो पापा हमें ये देंगे। और मम्मी अगर हम बच्चों को अगर पापा कुछ दिलाते हैं, अगर मम्मी बीच में बोलती है कि नहीं आपने ये नहीं देना चाहिए, तो पापा की तरफ बच्चा जाने लगता है और मम्मी से दूर होने लगता है। इसलिए कभी भी पेरेंट्स ने बच्चों के सामने कभी भी एक दूसरे को मतलब
उंगली नहीं दिखानी चाहिए। अकेले में जब भी वो अकेले होते हैं तभी उन्होंने बताना चाहिए कि अरे आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसको, उसकी इतनी गलती नहीं है। नंबर 3, ऑलवेज यस मम्मा यस पापा। तो हमें बचपन में जो भी नहीं मिला, हम वो सारी चीजें अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, मगर क्या हम उसको बिना स्ट्रगल के जो भी चीज देते हैं तो उनको ऐसा लगता उनको उस चीज का, वो खिलौने का, वो कोई भी हम चीज देते हैं, वो चीज का वैल्यू कम हो जाती है और बच्चों को वो खुद का अधिकार समझने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी बच्चों को बिना किसी स्ट्रगल का कोई भी चीज नहीं देना है, उनको उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। इस तरह से हमें उनके साथ बिहेवियर रखना है और उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं देना है। कंपैरिजन, तो दोस्तों हमारे जो बच्चे होते हैं, हर किसी का बच्चा स्पेशल होता है, इसलिए कभी भी हमारे बच्चों का कंपैरिजन हमें अदर लोगों के बच्चों में नहीं करना चाहिए कि वो पढ़ाई में होशियार है, तू पढ़ाई में बहुत नीचे है, तू पढ़ाई नहीं करता है, वो देख कैसे पढ़ाई करता है। हमें कभी भी ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि तू खाता नहीं है इसलिए देखो कितना दुबला है, देखो वो पड़ोसी का वो पिंटू कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना हेल्दी दिखता है। हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चाइल्ड स्पेशल होता है और हर एक चाइल्ड परफेक्ट होता है और गॉड ने सबको कुछ न कुछ क्वालिटी बच्चे में दी है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को कभी भी अदर किसी के बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग सॉल्यूशन फॉर RHS। हमें हम ऐसे कौन से सॉल्यूशन है 5 जिससे हमारा बच्चा RHS लाइफ में बन सकता है। R यानी रिस्पॉन्सिबल, H यानी हैप्पी, S यानी सक्सेसफुल। लाइफ में सक्सेसफुल, रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी हमारे बच्चों को बनाने के लिए ऐसे क्या 5 सॉल्यूशन है वो हम आज देखेंगे। तो पहला है पॉजिटिव सजेशन। हमें बच्चों को हमेशा पॉजिटिव सजेशन देना है, हमें उनको फेयर नहीं देना है। हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनको अगर हम बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो बच्चे अपने आप अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चों को ये बोल सकते हैं कि बेटा तू अच्छा खाना बेटा तू अच्छी पढ़ाई कर, तेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। बच्चे तू खाना खा ले, तुझ में ताकत आएगी। इस तरह से हमें पॉजिटिव उनको सजेशन देना है। नंबर 2, मॉरल स्टोरी। हमें बच्चों का जो ब्रेन होता है वो कनेक्शन बनाता है स्टोरी के माध्यम से, इसलिए हमें हमेशा बच्चों को स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहिए। अगर हम एडवाइस फॉर्म में उनको समझाते हैं तो उनको वो बात कभी भी समझ में नहीं आती है। एक बार ऐसन ने पूछा कि अगर हमें अपने बच्चों को जीनियस बनाना है जैसे आप हो तो कैसे बनाया जा सकते, कुछ फॉर्मूला बताओ। तो ऐसन में बताया कि बच्चों को स्टोरी सुनाओ। फिर उन्होंने पूछा कि और ज्यादा जीनियस बनाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने बताया कि और ज्यादा उनको मॉरल स्टोरी बताए। तो दोस्तों हमारे जो बच्चे हैं वो कहानी के माध्यम से बहुत जल्दी ही कोई भी बात समझ सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा बच्चों को स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहिए। अभी जैसे बच्चे प्यार से जितने जल्दी समझ जाते हैं उतने ही डांट फटकार से नहीं समझते, इसलिए हमें उनके साथ हमेशा प्यार से उनको समझाना चाहिए। नंबर 3, द पावर ऑफ टीम वर्क।
पावर ऑफ टीम वर्क ये होता है कि हमें एज अ माता पिता हमें बच्चों को परवरिश करते करते हमें एक घर पे ही टीम बनाना चाहिए। जैसे कि जब भी मम्मी बच्चों को कुछ बोलती है, कुछ गलती पे डांटती है, तो कभी भी वो टाइम पे पापा ने बीच में कभी भी उनको डांटना नहीं चाहिए। वो टाइम पे पापा अगर शांत रहेंगे और जब भी पापा बच्चों को कुछ बात के लिए कुछ बात के लिए अगर कुछ बोलते हैं, तो मम्मी ने वो टाइम पे कभी भी बच्चे की जो भी गलती है वो पापा को नहीं दिखानी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा मतलब डिसिप्लिन में रहता है। और जब भी हम अकेले अकेले रहते हैं मम्मी पापा, तब हमें वो बात पे मतलब डिस्कस करना चाहिए कि अरे हाँ, बच्चों को इस तरह से हमें समझाना चाहिए था, और तुम जो भी समझा रही थी वो तरीका तुम्हारा गलत है और हमें कभी भी बच्चों के सामने एज अ मम्मी पापा करके कभी भी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुली कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। हम जितने टीम में जितने दोनों मिलकर उनको अच्छी तरह से उनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो हमें बाद में मम्मी पापा हमें कभी भी अच्छे मम्मी पापा बन के रहना है। हमें हमेशा अच्छे मम्मी पापा बन के नहीं रहना है, हमें सच्चे मम्मी पापा बन के रहना है। स्माइल एंड जादू की झप्पी। हमें कभी भी ऐसा लगे कि हमारा बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, हमारा बच्चा एकदम से नाराज हो गया है, एक साइड में बैठा है और किसी बात पे वो नाराज है, तो हमें उसके सामने जाके एक स्माइल करनी है और उसको पास में लेके हमें जादू की झप्पी देनी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। इससे ना बच्चों को कुछ कहने की जरूरत है, ना बच्चा कुछ हमें कहने की जरूरत है। बच्चों को अपने आप समझ में आता है कि हमारे मम्मी पापा कैसे हैं, और हमें रोज सुबह या शाम को हमें एक बार और कम से कम 20 से 30 मिनट हमें बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए। हमें ऑलवेज बच्चों की बात पूरी सुनने के बाद ही उनको कुछ सजेशन देना है और उसके बाद ही उनको समझाना है और एकदम प्यार से उन्हें समझाना है। एक्सेप्ट एंड एंजॉय द चाइल्डहुड। तो दोस्तों हमारे घर पे बच्चे को गॉड ने भेजा है, वो एक कोई ना कोई उसके पीछे भी एक राज है। अभी हम जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, घर के कामों में, घर के इसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारा बचपन पूरा भूल चुके हैं। तो गॉड का एक गिफ्ट है, हमें एक बच्चे की परवरिश करने का मौका मिलता है और हमें उनको पाल पोस कर बड़ा करके अच्छे मतलब परवरिश देने का मौका मिलता है। तो उनके साथ हमें बच्चों को कभी भी बड़ा होने के लिए मतलब बड़ा होने के लिए कभी भी परवरिश नहीं करना है। हमें उनको उतना उनका चाइल्डहुड खिलखिलाते हुए हमें उनको बिताने देना है और उनके साथ हमें भी अपना बचपन मतलब हमें भी 20 से 30 मिनट रोज का टाइम निकाल के उनके साथ खेलना है। उनका जो बचपन है वो हमें भी जीना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन में रहते हैं और वो उनका जो ग्रोथ होता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से होता है। वो हमारी हर एक बात मानते हैं और हमारे साथ एज अ फ्रेंड की तरह रहते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जतिन जी। ईयरफोन उतारो जतिन, अपना ईयरफोन उतार। बहुत बढ़िया प्रीति मैम, प्रेजेंटेशन मैडम ने बहुत बढ़िया दी और सब एक बार क्लैप करेंगे प्रीति मैम के लिए।
अब आगे मूव करते हैं। तो उसके बाद अजय जी बताएंगे एक लिमिटिंग बिलीव के बारे में। तो लिमिटिंग बिलीव के मैंने एक 2 लाइनें लिखी है। जो विश्वास इंसान में जीतने का जुनून जगाता है। विश्वास इंसान के अंदर जीतने का जुनून जगाता है। यह टूटे व्यक्ति में चिंगारी से आग बनाता है। तो अब प्रेजेंटेशन देंगे अजय सर। तो ओवर टू द अजय सर। Thank you, Jatin, and very well said. And thank you, Deepak ji and Preeti, for wonderful their presentations, and you nailed it. So I request you all to please switch on your cameras, because ऐसा लगता है ना क्लास खाली लग रही है, virtual है जैसे। आ रहे हैं लोग क्लास में वापस। My screen is visible? Yes, yes. Okay. So here's my introduction that I am Ajay Kumar and I am from Patiala. I am also a pharma sales expert as Deepak is. I am working as a currently area sales manager in Alchem Lab Limited, and I have a 16 years of experience. I work with various pharmaceutical companies like Cipla, Ajanta, and FDC Limited. Currently, I am working with Alchem Lab Limited, and I am handling the 5 people under my supervision, and we are working together. So this is brief about for my professional career, and as well as my personal. I want my dream is that I want financial freedom. Everyone's goal is there, and I want to add the values to people's life. I want to add as many as value I can add to the people, and it's an ongoing process, and still I am working upon it, that how I can add a value to people's life. And thank you for this wonderful platform, Kumar sir and PMM, that you have given to us to talk with the people and express yourself. So today I'm going to talk about one very important topic, that is get rid of your limiting beliefs. So I request you all that please type what are the limiting beliefs. क्या समझते हैं आप लोग, क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स? तो टाइप कीजिए तो मैं देख पाऊंगा क्या क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स अकॉर्डिंग टू यू. I am hold for few seconds and please type your understanding what is limiting beliefs. Great Ganesh, very well said. सही बोला सुखदेव जी आपने. पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लोग, अब तो सुबह है अभी तो. कम ऑन गाइस, कम ऑन. I don't have time. Great. It's beyond my reach. I can't do it. Very well said. Very well said. So money is bad. हमको शुरू से सिखाया जाता है पैसा अच्छा नहीं है. I'm not good enough. मैं अमीर नहीं बन सकता. It is too late to start. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता. My communication skills are not up to the mark. I can't get up early in the morning. तो काफी लोगों का लिमिटिंग बिलीफ होता है. आई एम नॉट टेक्निकल गाय. ये टेक्निकल चीजें हैं, ये तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा. अभी लोग जैसे ओल्ड एज हैं, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी उनको व्हाट्सएप चलाना है, ये चलाना, तो उन्होंने एक लिमिटिंग बिलीफ बना रखे हैं अपने आप में. हमने सब में कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ हमने बना रखा है. टाइम इज नॉट राइट, कि अभी टाइम नहीं आया, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कम रिसोर्सेज है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया. ये सारे मतलब कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स. एंड और भी लोगों की कई हो सकती हैं, लोगों ने अपने मन में कई सारी धारणाएं, गलत धारणाएं बिठा रखी हैं. तो
कैसे मतलब सिंपल मैम ने लिखा था कैसे इफेक्ट करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, मतलब हमको ना आगे नहीं बढ़ने देते, पैर में जैसे बेड़ियां डाल सकते हैं ना वैसे ही होते हैं ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी ग्रोथ को। तो इसमें क्या मतलब हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते और मतलब अपने फुलिस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, हम ट्राई ही नहीं करते काम करने के लिए, ठीक है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, हम बोल ही नहीं पाते। अभी कई कई लोगों का लिमिटिंग बिलीफ है मैं वीडियो कैमरा फेस नहीं कर सकता, मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता। तो लोग मेरा भी था लिमिटिंग बिलीफ कि हाँ मैं वीडियो नहीं बना सकता, बट व्हेन आई हैव गो ओवर माय दिस लिमिटिंग बिलीफ, सो you can go to my social media. I have 500 plus videos, short videos I have made and I have posted on my social media. Later it was on TikTok, but on Facebook I have also posted my videos. You can go and check out that I have almost 500 plus videos posted on my social media platform. So you have to मतलब आपके लिमिटिंग बिलीफ से आपको बाहर आना है, ये आप यही है जो आपको रोक के रखा हुआ है, आपने ही अपने आप को रोक रखा है। वो एक कोट है ना, वेल यू थिंक यू कैन और यू कांट यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो ना कि मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूँ, तो आप हमेशा हमेशा अपना राइट ही होते हो। तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, इसके कैसे हम कर सकते हैं। एक तो लिमिटिंग बिलीफ है, पहले सोचेंगे देखेंगे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है कौन कौन से, फिर हमको एम्पावरिंग करेंगे बिलीव्स को ओवरकम कैसे करना है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कि हम ओवरकम करें। सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है हमारी, जैसे किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट कीजिए। लिमिटिंग बिलीव्स कौन सा है मेरे, जैसे मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, ये मेरा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट व्हेन आई हैव डिटरमाइंड कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को उठना है, तो मैंने वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट की। कहते हैं लोग चलता है सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा। मॉर्निंग रिचुअल ने बहुत अच्छा बताया दीपक जी ने, सुबह उठना एक उसमें मॉर्निंग रिचुअल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑल सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना वो सुबह उठते हैं। तो मैंने भी शुरू किया, मैं बहुत लेजी पर्सन था कि मैं बहुत लेजी हूँ लिमिटिंग बिलीफ, तो मैंने ओवरकम करा मेरे ओवर दिस लिमिटिंग बिलीफ को। तो आप भी जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है यू कैन टाइप, and by typing you can accept your problems, that this is my problem, this is my limiting belief and I have to overcome from my limiting beliefs. इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना कंप्लीट इमर्शन माने कंप्लीट डेडिकेशन। आपको 100% you have to put 100% of your efforts into this to overcome your limiting belief. हम ना लोग क्या करते हैं, काफी सारे काम शुरू कर देते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये बिजनेस कर लूंगा, मैं वो करूंगा। तो सबसे पहले एक टास्क में आप एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्ट नहीं, एक टास्क को करना चलिए, करते रहेंगे। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, रिपीट करते रहिए, काम करते रहिए। और एक मोबाइल जोन है ना, ये बहुत खतरनाक हो गया है आजकल के टाइम में, ये तो हमारा ना साउल बन गया, हमारी आत्मा हो गई है मोबाइल। हर टाइम हम चिपके रहते हैं मोबाइल से, हमने ना कैद कर रखा है अपने आप को एक मोबाइल में। तो वो एक बोलते हैं ना, मोबाइल घड़ी खा गया, मोबाइल क्या मतलब टीवी खा गया, मोबाइल सब कुछ खा गया, और मोबाइल हमको भी एक्चुअली खा रहा है अगर हम इसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया। मतलब हम कुछ भी करते हैं ना, मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। अभी भी हम सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो मोबाइल कईयों के हाथ में रहेगा, क्या नोटिफिकेशन आ गया है, क्या व्हाट्सएप मेरा, किसी का कोई फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है, तो ना हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं अपने काम को। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो मोबाइल जोन को साइड में रखिए, फ्लाइट मोड में रखिए, नहीं फ्लाइट मोड में रख सकते, साइलेंट करिए मोबाइल को, थोड़ा सा उसको भी आराम करने दीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा टेकिंग अ डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए हमें ना, कि हाँ ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, इसको मैं कैसे करूंगा। 100% इमर्शन विद टेकिंग डिसीजन, मैं इसको कैसे करूं, मतलब क्या क्या चीजें हैं मैं इसमें कर सकता हूँ। तो एक ना सक्सेसफुल पीपल्स क्या होते हैं ना, एक आइडिया हो, आपने प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं इसको ओवरकम करने वाला हूँ अपना लिमिटिंग बिलीफ को। फिर आता है आइडिया, आपने कोई काम सोचा कि हाँ मैं ये काम करूंगा। तो जो सक्सेस का जब टाइम होता है ना, वो दैट इज आइडिया टू एग्जीक्यूशन। आपको आइडिया आया पर उसने आपने 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, मतलब आप यू आर डिलेइंग द थिंग्स, प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो एग्जीक्यूशन इज द इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आप करिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, डेली मतलब डेली थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, जो भी आपने काम करना है, जो भी हैबिट डेवलप करनी है, जो भी आपने लिमिटिंग बिलीफ में ओवरकम करना है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग,
जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मेरे को इंग्लिश नहीं बोलना आता था, तो मैं बहुत डरता था यार। ये मैं ना दिल्ली गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था दिल्ली वाले पीपल ना बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो मैं कहाँ कम्पीट कर पाऊंगा उनसे। तो मैं गया इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में बैठा, वो बोले इंग्लिश, तो मैं ब्लैंक, इंग्लिश तो बोल नहीं पाऊंगा यार। बट वो भी लिमिटिंग बिलीफ था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इम्प्रूव्ड अपॉन दैट आल्सो। तो सबका अपना लिमिटिंग बिलीफ है। कंसिस्टेंसी लाना एक बहुत मतलब बड़ी बात है। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। जो लोग कंसिस्टेंट है वो रिजल्ट्स भी लाते हैं। ठीक है, तो परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप डेली डेली कोई भी काम करते रहेंगे तो आप अपने आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। टेक द इम्परफेक्ट एक्शन। मतलब इम्परफेक्ट एक्शन मतलब इसका क्या मतलब है कि शुरू से कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। वंस अ एक्सपर्ट आल्सो हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। किसी ना किसी ने, जो एक्सपर्ट है आज के टाइम में, जीरो से स्टार्ट किया था। उन्होंने एक्शन लिए, गलती की, सुधारे। तो अभी कहते हैं ना हम परफेक्ट नहीं हुआ, मैं अभी परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा। मेरा मेरा वीडियो मैं नहीं डालूंगा, अभी मेरा परफेक्शन नहीं आया है तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं पीपीटी नहीं बना पाऊंगा, मेरे को पीपीटी नहीं बनानी आती। आप बनाओ तो सही, आप शुरू करो तो सही, आप जीरो से वन की तरफ जाओ तो सही, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, तभी जाके आप एक्सपर्ट बनोगे, या तभी जाके आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। परफेक्शन इज अ इल्यूजन। दिस इज अ वेरी गुड एंड फेवरेट कोट ऑफ माइंड दैट परफेक्शन इज अ इल्यूजन। परफेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यू हैव टू टेक अ इम्परफेक्ट एक्शन ऑन अ डेली बेसिस इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो जो मैंने बताया ना, सक्सेस का डिफरेंस क्या है, वही है आइडिया एंड एग्जीक्यूशन। कितना कम आप करते हो उसमें, तभी जाके आप सक्सेस हो पाते हो अपनी लाइफ में। मेक अ लिस्ट ऑफ योर ऑल अचीवमेंट। ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, हमको अब बचपन से नहीं मिले होते। हम कुछ मिले होते हैं हमारे पेरेंट्स से, कुछ मिले होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, कुछ मिले होते हैं हमारे फ्रेंड्स से, कुछ मिले होते हैं हमारे कलीग से, कुछ मिले होते हैं हमारे स्कूल में अपना टीचर से। तो सब लोगों ने तू ये नहीं कर सकता, तू इस काम में अच्छा नहीं है, ये तू कभी कर ही नहीं पाएगा। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो एग्जांपल दूं, मैथ मेरा बहुत बोरिंग सब्जेक्ट रहा है। ऑल टाइम बोरिंग सब्जेक्ट, यू कैन से, नॉट ऑल टाइम फेवरेट। तो मेरी मैथ की मैम ने बोला, अजय इफ यू आप अगर पास हो गए ना मैथ में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। तो मतलब इतना उसको बिलीव था। तो मेरे को ये लिमिटिंग लगता है यार, मैं मैथ को कभी कर नहीं पाऊंगा भाई, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट समहाउ आई मैनेज टू पास माई 10th एग्जाम इन मैथ। उसके बाद मैथ को मैंने देखा भी नहीं है। तो आप जो अचीवमेंट है ना, छोटे छोटे अचीवमेंट डेली बेसिस पे कि मैंने ये किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना जब आप में, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप ये मत देखिए मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यू हैव टू बी अ ग्रेटिट्यूड दैट हमारे पास फैमिली है, हमारे पास अच्छी हेल्थ है। जो भी आपके पास छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, आप उसको लिखिए, उसको नोट डाउन कीजिए। ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया, गणेश जी ने भी बताया था, अभी आज भी ग्रेटिट्यूड की बात हुई दीपक जी ने। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपकी अचीवमेंट है उसको नोट डाउन कीजिए और उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड। और ये सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ है जो आगे नहीं बढ़ना देते। सबसे बड़ा कारण, स्टॉप वैलिडेटिंग योरसेल्फ। हम ना हर बार अपने को वैलिडेट करते रहते हैं कि वो मैं तो अच्छा नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा बोलता है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है या बोलती है। तो मैं मतलब वैलिडेट करते रहते हैं लोगों से, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। तो वैलिडेट नहीं करना है। और लोगों की ना हम वैलिडेशन अदर से भी करते हैं, यार मैं अच्छा कर पाऊंगा। और हम सलाह जो एडवाइस भी लेते हैं ना, वो किन लोगों से लेते हैं, जिन्होंने कभी कुछ अपने जिंदगी में अच्छा किए ही नहीं होता। अपने चाचा से, अपने ताऊ से, अपने फ्रेंड से, जिनको उनके बारे में कुछ एबीसीडी भी पता नहीं होती। हाँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्या मैं करूँ? मैंने ना ये कोर्स लेना, चलो इन्वेस्टिंग कोई एक कोर्स लेना है, या कोई एक बुक रीडिंग करना। चलो हम बुक रीडिंग करते हैं, तो यार वो कौन सी बुक पढूं, ये वाली बुक पढूं कि वो। हाँ, लोग भी ना फ्री में सलाह देते, नहीं नहीं यार ये सही नहीं है तेरे लिए, ये कर वो कर। पर लोगों को खुद नहीं पता होता, वो फ्री में एडवाइस देने लगते हैं। और हम भी वैलिडेट करते कहीं ना कहीं कि हाँ यार इसने बोला है तो मैं कर सकता हूँ, कर लूंगा। लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है हमेशा हमको करने के लिए। तो आप अपना एक सेल्फ डिसीजन आप खुद लीजिए, अपने डिसीजन जो लाइफ के लेने हैं आपने। और गोल्स, आज भी बात हुई है गोल्स की, हम लोग गोल सेटिंग पे बुक भी पढ़ रहे हैं ब्रेन ट्रेसी की। तो गोल्स, आपके जो गोल्स है ना, आपने हर डेली लिखने हैं। डेली अपने गोल्स लिखिए, क्या मैंने ये करना है, मैं ये अचीव करना है,
और जब जब डेली लिखते हैं ना आप किसी चीज को, तो आपके वही सबकॉन्शियस माइंड में घुसती जाती है। तो गोल्स जो होते हैं ना आपको अपने डेली बेस पे लिखने चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया टूल है आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर लाने के लिए। ऑलवेज ओवर डिलीवर। कोई भी काम दिया गया ना, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट्स की, या लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, मतलब 9 से अगर 10 से 5 की शिफ्ट है या 10 से 6, मतलब वो कितना काम करते हैं जो काम उनको दिया जाता है। किसी में वो गप्पे लड़ाते हैं, फिर टी टाइम भी होता है, फिर लंच टाइम भी होता है। जो उनको काम दिया जाता है वो भी नहीं कर पाते वो अपने गिवन टाइम में। तो इसीलिए वो जो लोग हैं ना वो पीछे ही रह जाते हैं। जो लोग ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में, ओवर डिलीवर, मतलब जो भी हमको काम दिया गया है ना उसको हम ऑलवेज ओवर डिलीवर करें। मतलब लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू दें। कोई भी मतलब हम काम, अगर हम अपने कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मतलब वही लोग आगे जाते हैं जो ऑलवेज ओवर डिलीवर करते हैं। तो कॉर्पोरेट की बात करें तो हायर मैनेजमेंट में अगर आपने देख रहे हैं ना ये बढ़िया बंदा काम कर रहा है, इसको जो काम नहीं भी दिया वो भी कर रहा है, तो आपको ऑलवेज ऑलवेज ओवर डिलीवर। कोई टास्क आपने लिया है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए भी, तो उसको भी आप 100% से ऊपर रखें, तब जाके आप उसमें अपने लिमिटिंग बिलीफ से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे। चीट ऑन योर माइंड क्या मतलब चीट ऑन योर माइंड, जो हमारा दिमाग है ना हमको काम करने देता ही नहीं है। वो कहता है चल कंफर्ट जोन में रहे। रात को मैंने पीपीटी, आई हैव कंप्लीटेड दिस माय पीपीटी एट 2 AM इन द नाइट, तो मन कहता है यार सो जा, तो सुबह जल्दी उठ के बना लेना। नहीं यार, तो आपको ना ये चीट ऑन योर माइंड, मतलब आपकी बॉडी सब कुछ कर सकती है, बट ये आपका दिमाग है ना जो, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो डिनाइल मोड में रहता है दिमाग। इसको ना सर्वाइवल मोड, कि हाँ यार सर्वाइवल मोड में रहो। अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए तो आपको चीट ऑन योर माइंड, समझाना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने पोटेंशियल से बाहर आके काम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल पीपल यही करते हैं। बीएसआर सर की एग्जांपल ले लीजिए, वो मतलब दिन में कितना, मतलब 4:30 बजे उठ के 10, 11, 12, मतलब कोई टाइम ही नहीं है काम करने का, मतलब आराम करने का टाइम, काम ही काम, काम ही काम। तो उन्होंने अपने मन पे विजय पा ली है, या मन को, मतलब यही तू झूठ बोल रहा है भाई, मैं तो ये काम करूंगा और मैं करके रहूंगा। तो यू हैव टू ऑल्सो चीट ऑन योर माइंड। नेगेटिव पीपल्स बहुत, मतलब हम लोग ना एक एवरेज लाइफ में, जैसे दीपक जी ने बताया कि कैसे हम अपना टाइम बिताते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं कैसे टाइम अपना स्पेंड करते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कैसे, मतलब नेगेटिव पीपल्स रहते हैं अराउंड में। हमारे फ्रेंड्स बहुत नेगेटिव रहते हैं, हमारे घर में लोग बड़े नेगेटिव रहते हैं, कुछ पेरेंट्स भी नेगेटिव बोलते रहते हैं, यार तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़िए क्या पकड़ लिया तूने। कईयों के स्पाउस होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, नहीं यार तू, आप नहीं कर पाओगे, आप रहने दो, ये आपके बस की बात नहीं है। तो नेगेटिव पीपल से ओवरकम होना है, पॉजिटिव पीपल्स की कंपनी में रहना है। अगर आप नेगेटिव पीपल में क्या है, अपने घर में अगर ब्रदर सिस्टर है, तो अगर आप उनको फिजिकली रिमूव नहीं कर पाते, तो आप उनको मेंटली इग्नोर कीजिए। आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। और वो जो टाइम है, जैसे गए आप डेली अपने फ्रेंड से भी मिलते होगे, वहां पे 1-2 घंटे आपने जो आपको प्रोडक्टिव नहीं थे वहां पे जाके आपने बिता दिए, वही 1-1.5 घंटा आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगाते, वही 1 घंटा आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करने में लगाते। तो डेली, अभी बुक में पढ़ा था ना, डेली अगर हम 15 मिनट पढ़ते हैं या 10 मिनट देते हैं किसी टाइम को, तो वो द पीरियड ऑफ वो जो कम्युलेटिव इफेक्ट निकल के आता है ना, तो ये आप कम्युलेटिव इफेक्ट इसका देख लिया आपने कितने घंटे बर्बाद कर दिए अभी तक अपनी लाइफ में अनप्रोडक्टिव वे में। तो नेगेटिव पीपल को बाहर निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कंप्लेन बहुत करते हैं, हमको सबको ना कंप्लेन रहती है, मेरे को लाइफ में ये नहीं मिला, मेरे पेरेंट ने मेरे को ये नहीं दिया, मतलब मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। हर बार हम कंप्लेनिंग करते रहते हैं। बंद कीजिए कंप्लेन करना। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जो आपके पास है वो किसी और के पास भी नहीं है, ये भी सोचिए आप। जो नहीं है उसके बारे में कंप्लेनिंग करना छोड़ दीजिए। Get it to depth and ask yourself why. Find out the limiting belief, then solution. वही बात कर रहा हूँ कि क्या, मतलब सोचिए वो जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है, डेप्थ तक चाहिए कि वो क्यों है, क्या कारण है उसका, क्या प्रॉब्लम थी,
उसके पीछे क्या लिमिटिंग बिलीफ था, किसी ने कुछ कह दिया आपको, या किसी ने कुछ, आपने कोई काम शुरू करा था, आप वो कर नहीं पाए, तो आपके मन में धारणा, वो कहावत है ना एक हिंदी में, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बट जाइए आप तय तक जाइए, ये नहीं है कि आप वो काम दोबारा नहीं कर सकते। तो तोड़िए, यू हैव टू ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ। प्रॉब्लम देन सोल्यूशन, क्यों हुआ, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढिए, कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको। लर्न द ओल्ड प्रोसेस, मतलब बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है ना, कि थोप दिया गया है कि तू ऐसे ही है, तू ऐसे ही रहेगा। तो जो बचपन से हमको हमारे ऊपर थोपा गया है ना, उसको अनलर्न करिए। अनलर्न कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, नई बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी कंपनी मिली हुई है हमको, तो अच्छे लोगों में रहिए। अपना इन्वायरमेंट, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर अराउंड। वो चाहे फिजिकल हो, चाहे अपना ऑनलाइन हो, आप जैसे ऑनलाइन पढ़ते तो वो 5 लोग का आप एवरेज होने वाला है। तो आप आज से कंपनी डिसाइड कीजिए अपनी, कि मेरे को किस जैसा बनना है, तो उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। लोग ना, जो लोगों के पास ना, लोग मतलब फ्रेंड सर्कल्स है, तो मान लो कि कोई हायर पोजीशन पे चला गया, या कोई बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो ना फ्रेंड्स कहते हैं, देख इसमें तो बहुत ईगो आ गई है, ये मतलब अब हमारे साथ बैठता नहीं है, हमारे साथ ये टाइम नहीं स्पेंड करता है। आपको क्या पता उसके क्या गोल्स हैं, उसने क्या अपने लिए कर रखा है, उसका क्या शेड्यूल है। तो जो छोटे लोग हैं वो छोटी बातें करते हैं, तो बड़े लोग मतलब सक्सेसफुल पीपल होते हैं, तो वो अच्छी बातें करते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल में रहिए, पॉजिटिव पीपल्स में रहिए। तो अर्न द प्रोसेस कीजिए, और नए नए जो है अपने नॉलेज बढ़ाते रहिए। अभी ना कन्वर्सेशन मोड में ही रहते हैं। कि अपने जो आपने धारणा बनाए रखी है, उस धारणा से आप बाहर आइए, मतलब वही रूढ़िवादी सोच में मत रहिए। और नेवर क्विट एंड नेवर सेटल। तो कोई भी आपने गोल सेट किया है, कोई भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है, आपको क्विट नहीं करना है। मतलब लोग बहुत आसानी से छोड़ देते हैं और सेटल हो जाते हैं, ठीक है यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो बहुत आसान होता है छोड़ना, बट लोगों को ये नहीं पता होता वो इतनी दूर तक आ रहे हैं। मान लो 100, अब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की 1 से, एंड जर्नी खत्म होनी सी थी 100 से, और लोग ना 95 पे आके क्विट कर देते। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेन नहीं लेते कि नेवर गिव अप वाला, नेवर क्विट वाला अप्रोच अपनाइए। क्या पता एक और स्टेप लेने से आपको सक्सेस मिल सकती थी जो आपने छोड़ दी। 99 स्टेप्स ले लिया आपने, 100 स्टेप्स पे अगर आपने छोड़ दिया, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो कभी भी सेटल ना होइए, कभी भी क्विट मत कीजिए अपने ड्रीम्स पे, अपना जो भी आपने गोल्स सेट किए हैं अपने लिए। फोकस ऑन योर वर्क, मतलब जो भी काम करें ना, 100% यू हैव टू फोकस, 101% यू हैव टू फोकस। अगर आपने पीपीटी बना रहे हैं तो फोकस होके बनाइए ना। आप कोई बुक रीडिंग कर रही है, फोकस होके काम कीजिए। आपको अगर जॉब कर रहे हैं, वो जॉब आप फोकस वे पे करिए। वर्क एथिक्स मतलब आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए, यू हैव टू नो दैट ही इज वेरी गुड। जो भी काम उसको दिया जाता है अच्छी तरह से करता है, और मतलब ओवर डिलीवर करता है। मतलब आपके वर्क एथिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए ना। कॉर्पोरेट्स में होता है ना कि अच्छा काम, मतलब कोई आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, तो किसको देना चाहिए? मतलब जो काम अच्छी तरह से कर रहा है उसी को ही देते हैं ना। कोई कहावत भी है ना, जो कीलें कौन सी ठोकी जाती हैं, जो सबसे ना सीधी कीलें होती हैं वही ठोकी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी कीलों के पास कोई नहीं जाता है। तो आपको भी अपने ना, यू हैव टू नोन फॉर योर वर्क एथिक्स। पॉजिटिविटी की बात की, पॉजिटिविटी बहुत है, हम लोग पॉजिटिविटी करते रहते हैं, बट ये बहुत जरूरी है। आपका दिन पॉजिटिविटी से स्टार्ट होना चाहिए। आप घिरे होने चाहिए पॉजिटिव पीपल से, अगर आपको सक्सेस होना है। तो कहते हैं ना, नहाना जरूरी है, डेली नहाना जरूरी है, तो पॉजिटिविटी भी डेली ही जरूरी है अपनी लाइफ में। अब पॉजिटिविटी करते रहते हैं, बट हम फाओ 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर नेगेटिव विचार आने ही शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने काम में इतना इमर्जन हो जाइए कि आपको नेगेटिव विचार आई ना। पॉजिटिव पीपल में रहिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। आजकल तो बहुत कुछ है, तो यू हैव टू चूज योर टाइम वाइजली, क्या क्या करना है आपने। एम्ब्रेस द चेंज ना, लोग ना चेंज से बहुत डरते हैं। तो मैं भी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे ना एक सीनियर लेवल पे मैनेजर चेंज हुए हैं, तो दूसरी कंपनी से आए, तो वो ना चेंजेस लेके आ रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ड्स में भी होता है, कोई नया बॉस आता है या कोई कुछ होता है ना, चेंजेस। ऐसा नहीं है, अगर आप ये कर रहे थे आप वो वैसे कीजिए, ये से चेंज, मतलब इस टाइम से
मतलब जो आप चीजें डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, तो आपको चीज रिजल्ट भी वैसे ही मिलने वाले हैं। तो चेंज लेके आना चाहिए अपनी लाइफ में। टेक्नोलॉजी जैसे कुमार सर ने भी एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल लिया था, पहले जावा होता था, तो अभी जाके पता नहीं कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। तो लोगों ने चेंज किया, अपडेट किया अपने आप को। तो चेंजिंग इज रिफ्रेशिंग भी बोला जाता है। तो जो भी चेंज आते हैं उसको इम्प्रेस कीजिए और जमाने के साथ चलिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। ये बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और बहुत लोग बहुत नाराज भी हो जाते हैं। जो फीडबैक होता है ना, कहते फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। फीडबैक को भी ना पॉजिटिवली लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कोई वीडियो डाल दिया किसी ने, बोल दिया कि आपका आवाज अच्छा नहीं था या आपके पोज अच्छे नहीं था, तो ना हम लोग दिमाग की यार ये क्या बोल गया, मतलब मैंने इतना अच्छा किया, मैंने मतलब अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया बनाने में इसको, पर ये नेगेटिव कमेंट क्यों दे रहा है। बट नेगेटिव जो कमेंट होते हैं ना, उसको मतलब कमेंट्स फीडबैक को पॉजिटिव लेना चाहिए। क्या पता वो एक इम्प्रूवमेंट आपको और बेटर बनाए। आपकी टीम में, जैसे मेरी टीम में भी है कुछ लोग कहते हैं सर आप ना यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो थोड़ा सा ये भी लगता है नहीं यार मैं गुस्सा तो नहीं करता, बट समहाउ आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हाँ यार ये कमी है मेरे में, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, तब तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। किसी भी चीज आपके वर्क के रिलेटिंग है, तो अभी फीडबैक सेशन भी आएगा, तो अच्छे अच्छे मतलब मेरे को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइएगा मेरे क्या क्या है, तो आई विल टेक इट पॉजिटिवली। commit to be a become a successful 100% commitment is required। जो भी आपने काम करना है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपने गोल सेटिंग्स पे, मतलब आजकल सब कुछ गोल सेटिंग्स पे चल रहा है। आपने गोल लिया, गोल सेट किया, आपको वेज ढूंढने हैं। अभी ब्रेन टेसी की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें बोला है पहले आप गोल देखिए कैसे आपके गोल है, अब फिर देखिए आप क्या नॉलेज है। मतलब कल एक सिक्के और पहलू दिवांशु जी ने पढ़ा था, सिक्के और पहलू, मतलब आपके जो क्या गोल है, दूसरे पे आप अभी कितने कैपेबल है, कितनी एबिलिटी है आप में वो करने के लिए, तो वो भी देखिए। अगर वो एबिलिटी आप में नहीं है, वो नॉलेज नहीं है आप में, तो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आपको वेज ढूंढने पड़ेंगे और आपको 100% डेडिकेशन और कमिटमेंट देना पड़ेगा आप अपनी सक्सेस के लिए। स्मॉल टारगेट्स एंड स्टडी, एक बड़ा छोटे स्मॉल टारगेट्स की बात करते हैं, बड़े टारगेट की बात, छोटे छोटे टारगेट अपने मतलब लिखिए आप कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं आधा घंटा, जैसे पेरेंटिंग में बोला ना, आधा घंटा मैं आज अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, आधा घंटा मैं ये करूंगा, 1 घंटा वो करूंगा। अब छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करते हैं ना, तो वो स्टडी प्रोग्रेस में जाता है, तो जो उसका कम्युलेटिव इफेक्ट आता है ना निकल के, फिर वो बड़ा ही आता है। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक खुशी आती है अगर कोई काम आप करते हैं ना कि हाँ यार मैंने इतने आज 10 काम अपने लिए करे थे, प्लान करे थे और मैंने 7 या 8 कर लिए, तो ये लगता है हाँ सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, अपने आप में खुशी आती है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है आपका, मतलब अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके। तो एक छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसको कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो अभी तक मैं अपने ऊपर कुछ ज्यादा नहीं, कम से थोड़ा छोटी सी अमाउंट है, 2 लाख के अराउंड मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। क्या मतलब स्किल सेट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आगे बढ़ने के लिए? बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। लोगों के साथ मिलिए, एक्सपीरियंस देखिए, बहुत तरह की दुनिया पड़ी है, किसी ना किसी से कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से लोग बहुत ही घबराते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं। एक अगर मोबाइल लेना होता है ना, तो वो बंदा ना या बंदी मतलब पागल हो जाती है, पैसे इकट्ठे करनी है, मेरे को ये मेरा ना मोबाइल चाहिए, ये या मेरे को ये मोबाइल या स्मार्टफोन लेके ही रहूंगा। अगर इन्वेस्टमेंट पे बात आती है, नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे अरेंज करूंगा पैसे, तो प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते। अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, अपने स्किल सेट्स पे काम कीजिए, तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शो अप एंड टेक द इनिशिएटिव। पीपल ना इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव। मतलब किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो सोचेंगे यार मैं करूं, 10 बंदों से पूछेंगे कैसे है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एडवाइस भी किससे लेंगे जो पहले बताया, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं लोग, आगे नहीं आना चाहते, नहीं यार ठीक है कंफर्ट जोन में बैठा।
अपने लाइफ में इनिशिएटिव लेने शुरू कीजिए। तो जैसे कुमार सर ने ये आइडिया दिया कि हाँ ये करेंगे, तो मैंने इनिशिएटिव लिया। आई वाज द फर्स्ट। तो मैं बहुत प्राउड से कहता हूँ कि जब ये सेशन शुरू हुए थे, सबसे पहला सेशन मेरा था और सबसे पहली पीपीटी मेरी थी। इनिशिएटिव लेनी शुरू कीजिए। आप इनिशिएटिव लेंगे, लोग जानने लगेंगे आपको। आप मतलब जितने लोग ज्यादा वो बोलते हैं ना, योर नेटवर्क योर नेटवर्किंग। जितने लोग ज्यादा आपको जानेंगे, क्या पता कौन सा बंदा आपकी लाइफ में आ जाए कि हाँ कोई सजेशन दे दे, या कोई कुछ नेटवर्किंग करके ऐसा हो जाए कि हाँ 2 लोग मिले, 2 लोगों ने मिलकर एक अच्छा बिजनेस शुरू किया। तो इनिशिएटिव लेंगे तभी लोग आपको जानने लगेंगे। इनिशिएटिव लेना एक मतलब, ये मान लो एक लाइन में ना 1000 बंदे खड़े हैं और सिर्फ 5 लोगों ने इनिशिएटिव लिया, और वही 5 लोग आगे जाके मतलब उन्होंने एक स्टेप आगे लिया और उन्होंने 95 लोगों को पीछे छोड़ दिया। दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। आप लीड तो जिए। हम डरते रहते, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, नहीं कर पाया तो क्या होगा। आप लेके तो देखिए, कुछ तो एक्सपीरियंस ही होगा आपको। तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव if you want to success in your life. So thank you for bearing me for these few minutes. So this is all about limiting beliefs. तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स में क्या सीखा हमने, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वो क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कुछ में टिप्स दिए मैंने कि आप ये कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीफ। So thank you very much all the participants and all the speakers. Over to you, ma'am. थैंक यू। एक जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम लोग अजय जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया है, और आई होप कि इतने सिंपल चीजें जो हमें हमारे डेली लाइफ में पता होती है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज लिया है। इवन प्रीति जी और दीपक जी के लिए मैं इतना कहूंगी, इनके लिए तो एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। जब सेशन स्टार्ट हो रहा था, उनकी बेटी रो रही थी कि उनकी बेटी में बहुत पेट दुख रहा था उसकी बेटी का। तो मैं चाहती हूँ कि ये कपल जिन्होंने अपनी बेटी को भी अभी भी गोद में बिठाया है, फिर भी इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया, तो एक जोरदार तालियां हम लोग दे सकते हैं तीनों स्पीकर्स के लिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे, जो है क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जो कि हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसका व्यू हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कौन सा व्यू होगा? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने सेटिंग चेंज कर देती हूँ ना। मेरा एक क्वेश्चन है दीपक जी से। यस मैम। आपकी लाइफ में ये जो सक्सेस रिचुअल है कितना इफेक्ट किया है? मतलब आप अपने आपका पैरामीटर कितना बड़ा है जब से आपने स्टार्ट किया था और अभी तक में क्या डिफरेंस आपको खुद में फील होता है? एक्चुअली मैं बहुत ही निगेटिव इंसान था और थोड़ा सा हूँ अभी भी, लेकिन मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतने लिमिटिंग बिलीफ से मेरे की उस पे काम करता है। एक्सेप्ट किया मैं खुद को कि अरे मैं कितना निगेटिव हूँ, कितना शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, किसी से भी हमेशा कंपेयर करता हूँ, झगड़े करता हूँ। जब अपने कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन लगा, तो मेरा वर्क फ्रॉम हो गया, तो तब से मैं चालू किया कि ये कोर्स ज्वाइन किया था। जैसे बीएसआर सर के भी जो थिंकिंग रिच जो भी प्रोग्राम है, जो हमेशा अटेंड करता था, उसमें सोचने लगा रियली कितना अपन यानी मोर देन इनफ होना चाहिए, लेकिन कितने इनफ बिलीफ अपने कितने निगेटिव है। और जो भी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाती है कि अपने उस कम्युनिटी पॉजिटिव, हमेशा अपने को पॉजिटिव उसके क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब निगेटिव वो खुद पे मैंने सोचा अरे कुछ तो करना चाहिए। तो मैं सवेरे उठना चालू कर दिया, कम्युनिटी के साथ जुड़ना शुरू किया। उसमें ऐसे पॉइंट बताए जो अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड पता ही नहीं था ये क्या रहता है। उसमें मैं बोले क्या है ये जादू, जो पुस्तक था जो मैजिक, उसमें टोटल ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया है। यानी वो ये ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, जो सबकॉन्शियस माइंड को अपने को ट्रेन करता है कि अरे जो भी है उसमें ग्रेटिट्यूड तुम
लिखो, उसके बारे में सोचो, वो करना बहुत ही जरूरी है। विजुअलाइजेशन हो गया, गोल राइटिंग, सिर्फ बोलते हैं अपन गोल चाहिए, लेकिन उसके लिए जो टूल बताया BSR सर ने, जो तुम इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। अफर्मेशन से, जो भी आपने अफर्मेशन से जो भी आपको चाहिए, रिलेशनशिप के बारे में होगा, मनी के बारे में चाहिए, खुद के सेल्फ लव, खुद से ही अपन बोलते हैं अरे क्या तू कैसा है, कैसा दिखता है तू, खुद पे अपन नाराज होते हैं। लेकिन जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पे ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। जो कॉन्फिडेंस अपने पे इम्प्रूव करना चाहिए, उस पे मैं काम करने लगा। सिर्फ रोज मैं मिरर में देखता था और खुद को ही बात करता था, अरे तो ऐसा है, तुझमें इतनी पावर है, यू हैव द लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। ऐसे बात करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किससे यानी डरने की बात ही नहीं। मुझे अभी भी याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, एमफार्म हुआ था, तो मैं ऐसे डरते डरते, बिल्ली भीगी जैसी, बिल्ली रहती है भीगे वाली, जाती है डरती डरती है। ऐसा लगता था कि अरे मैं 4-5 कितने जो इंटरव्यू दिए हैं और उसमें पास ही नहीं होता था। अरे क्या इसमें, यानी इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बिलीफ में ऐसी थी कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जो जो टूल्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो, उससे मुझे बहुत फर्क गिरा। और आज मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं आज ऐसे बात कर रहा हूँ, सबके सारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही यानी कल ही मैंने मेरे बॉस को बताया कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है ओपी टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि वो बोलते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी टीम में तो कोई भी इनिशिएटिव ले लेता है कि वो बहुत दिन से बता रहे कि तुम प्रेजेंटेशन दो, कुछ करो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, आते हो काम करते हो जाते हो। लेकिन मैं कल जाके खुद से मिला, मुझे प्रेजेंटेशन देना है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, और आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैं ऑल द बेस्ट। और मैं दूंगा वो। मुझे इतना खुद पे काम करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत ही पॉजिटिव हो गया। और मुझे लगता है कि मैं ये ऐसे ही करते रहूंगा तो डेफिनेटली जो अपनी कम्युनिटी है बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसमें जो भी बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है। और रियली मुझे पता है कि ये कम्युनिटी बहुत ही अपने को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और जो भी एक्सपर्ट है, अजय जी, कुमार जी, सुप्रिया जी, आप सही में, आपको देख देख के खुद को भी करने का मन होता है। लेकिन मैं कभी कभी बिलीव जो है टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं खुद से वादा कर रहा हूँ कि मेरे जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, जो भी प्रोकास्टिनेशन हो रहा है मेरे से उसमें मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बहुत ही मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला है। इवन मैं प्रीति जो गांव से आई है उसको तो पता भी नहीं है क्या है, लेकिन वो आज प्रेजेंटेशन दिया सबके सामने तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वेरी वेल डन, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट। लोगों की प्रॉब्लम यही है, वो ना अपनी प्रॉब्लम ही नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं यस। क्या प्रॉब्लम और है। अजय जी ने आज जो भी लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बताया बहुत ही अमेजिंग बताया। लेकिन जो पॉइंट्स थे रियली उस पे जो अपन काम करोगे बिलीफ से तो बहुत कुछ अपन अचीव कर सकते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, वेल एक्सप्लेन। थैंक यू। तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पर अजय जी को थैंक्स देना चाहूंगी। उनका इतने अच्छे टॉपिक से लेके उन्होंने जो बातें की हैं, क्योंकि मैंने खुद में भी बहुत सारे लिमिटेशन मेरे में है, मैंने देखा कि वो सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो मैं ये सब उनका जो पॉइंट्स मैंने थोड़ा नोट डाउन कर लिया है, तो मैं चाहूंगी कि मैं इसको फॉलो करके अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव करूँ। थैंक यू थैंक यू। मेरा एम था ना जो आज का, वो हो गया, पूरा हो गया। और कोई कुछ कहना चाहता है? जतिन क्वेश्चन? I want to add about one is like दीपक और प्रीति, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से आपने इतना सिंप्लिसिटली इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक सो वेरी रेलेवेंट एंड वेरी गुड पॉइंट्स। प्रीति का भी जो 5 पॉइंट उसे दिया बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, रियली नाइस। और ये अजय जी योर टॉपिक वाज ग्रेट, मतलब दैट इज समथिंग विच सब लोग रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज आई फील कि जो जितना भी सक्सेसफुल भी हो जाए, देर आर सम थिंग्स विच होल्ड पीपल, मतलब लोगों को वो होल्ड करते हैं बैक, दे प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग सर्टेन स्टेप्स इन लाइफ।
है ना। तो इसीलिए भी आई थिंक सो अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, वर्किंग ऑन देम इज सो इम्पोर्टेंट, एंड इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। तो एंड आई थिंक ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज एज अ पेरेंट ऑल्सो आप जब समझते हैं कि ऐसे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपके इस एनवायरनमेंट से मिल जाती है, आपको आपके घर से मिल जाती है, आपके स्कूल से मिल जाती है, आपके टीचर से मिल जाती है, देन यू आर एबल टू ओवरकम दैट। एटलीस्ट आप वो मिस्टेक कमिट नहीं करते विथ योर चिल्ड्रन, because that really impacts the growth, you know, what you जो चीज आपके growth को stop किया, at least that will not stop the growth of your children, है ना। and अभी भी there's nothing, कुछ भी late नहीं, you can always take the step and improve. and I would want to add here also, जैसे आपने बोला mind जो है ना हमेशा it wants to protect you, इसीलिए आपको हमेशा वो comfort zone में रहने देता है। similarly आपका mind को एक और उसका ये होता है, mind आपका हमेशा हर चीज को राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। तो जैसे अगर आपके टीचर ने आपको बोल दिया ये तुमसे कभी नहीं हो सकता, तो फिर तुम एनवायरनमेंट से उस चीज को वैलिडेट करने लगते हो। किसी और ने भी अगर बोल दिया, थोड़ा सा भी बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, कैसे भी बोला, तो आप उसको ऐड ऑन करके उसको राइट प्रूव करने लगता है आपका माइंड, एंड यू कीप ऑन गेटिंग एग्जांपल्स, एविडेंसेस आप इकट्ठा करने लग जाते हो, एंड वो एविडेंसेस इकट्ठा कर करके वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है। इसीलिए आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, इसीलिए एफर्मेशंस हाउ दे वर्क ऑन योर माइंड। एफर्मेशन इज वेयर वी आर सेइंग इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ द सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। तो एफर्मेशंस को हम जब बार बार बोलते हैं तो वो माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करता है, और देन माइंड स्टार्ट्स बिलीविंग कि हाँ ये रियल है। तो इसीलिए एफर्मेशंस वर्क करता है, बिकॉज आपका माइंड में जो RAS होता है ना, दैट एक्चुअली वर्क्स टू मेक यू बिलीव दैट। एंड उससे आपने एक पॉइंट अच्छा और बोला कि लिस्ट डाउन योर अचीवमेंट्स, बिकॉज जैसे जैसे आप अभी अचीवमेंट्स को याद करते हैं, उसको लिस्ट डाउन करते हैं, आपके एक एक लिमिटिंग बिलीव्स निकलते जाते हैं। यू नो, इट इज लाइक सेट ऑफ क्लोथ, जैसे लेयर्स आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हो जाते हैं। तो जैसे जैसे अचीवमेंट्स आप काउंट करते हैं, या उसको बोलते हैं, या उसको लिखते हैं, या उसके बारे में बातें करते हैं, तो वो एक एक बिलीव्स ना निकलते जाते हैं, वो परत हटती जाती है। सो दैट इज व्हाई दिस अचीवमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। So I think that was a very, very good point. So very good presentation. Thank you. और मैं प्रीति जी और जी को भी मतलब बहुत थैंक्स देना चाहूँगी, उनका इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए। सच में जो पेरेंट्स हम लोग हैं, हम लोग को थोड़ा इसमें सोचना है चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे हरकतें करते ही हैं अपने बच्चे के ऊपर। जो जब भी वो लोग कुछ करते हैं तो हम लोग हमेशा उसको डराते हैं, बोलते हैं कि डरा के मतलब काम को करवाना चाहते हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए। उनको समझा के अच्छी तरह से बता के करना चाहिए। लेकिन हम लोग को क्या करते हैं कि अधिकतर पेरेंट्स को मैंने खुद ही देखा है, हमेशा डराते हैं बच्चों को। अगर बच्चा कोई काम नहीं करे तो उसको डराते हैं कि ऐसे होगा। डर मतलब इससे क्या होता है, बच्चे में एक डर बैठ जाता है, जो कि हम पेरेंट्स को मतलब इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। और अपने बच्चे का अगर हम चाहते हैं कि अच्छा उनका ग्रोथ हो, तो ये सारी छोटे छोटे चीजों को हम लोग को देखना चाहिए, जो कि हम लोग अनदेखा कर देते हैं। हम लोग को लगता है ये कोई चीज है, बहुत मतलब सहज में हम लोग लेते हैं, लेकिन बच्चों में इसका असर बहुत ही ज्यादा होता है, जो हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग समझते हैं तब बहुत ही मतलब देर हो चुकी होती है। तब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे पर दोष दे देते हैं कि तुम ऐसा है, लेकिन हम लोग खुद में ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। तो दिस इज अ बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन प्रीति जी, और मैं उनका नाम भूल गई। दीपक जी। हाँ, दीपक जी के प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। सच में हम लोग डेली लाइफ में हम लोग को ये सब करने से, सक्सेस पीपल जो करते हैं, हम लोग सच में अगर उसको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग में भी, हाँ उतना ज्यादा सक्सेस नहीं भी हो, लेकिन एक डेली रूटीन में आते हैं हम लोग में भी वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ग्रो हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने अपने में खुद रियलाइज किया, ये मेरा ओपिनियन था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा मित्रा जी, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया है। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मित्रा जी के लिए भी। और किसी का कुछ
सवाल। और मित्रा जी के बारे में एक बात खास बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से ना सभी नोट्स बनाए, और मेरे को लगता है किसी को भी कुछ डाउट हो तो किसी तीनों से सर अच्छा हेलो मित्रा जी से पूछ लीजिएगा। सर। हाँ हाँ जतिन भाई बोलिए। सर मेरे 5 क्वेश्चन है। 5 ही है? हाँ ठीक अभी है तो चलो। 3 अजय सर से है, 2 प्रीति मैडम से है। ठीक है चलेगा। तो कौन आना चाहता है पहले? कोर्ट में कौन हाजिरी देना चाहता है? अजय जी, प्रीति जी, आप बताइए दोनों में से कौन। पहले कम वाले पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है चलिए, प्रीति जी को बुलाया जाए फिर। ये सुखदेव जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका हैंड रेज है। हाँ जतिन, तुम्हारे 5 क्वेश्चन लेते हैं, पहले सुखदेव जी से ले लेते हैं। सुखदेव जी बोलिए। नमस्कार सभी को मेरा सर। नमस्कार नमस्कार। पहले तो थैंक्स टू ऑल एक्सपर्ट, बहुत अच्छा आज सेशन रहा। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं बच्चों को टीच करता हूँ तो अजय सर के लिए था ये क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है। तो बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो जब भी उनसे कुछ पूछते हैं तो उनमें ये भावना रहती है कि पहले दूसरा बताए, मैं नहीं, मेरा नंबर बाद में आए, तो मेरे को बाद में बोलना पड़े या बाद में कुछ बताना पड़े, जिस काम के लिए भी कहते हैं। तो उनमें फर्स्ट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कैसे दूर की जा सकती है कि फर्स्ट से स्टार्टिंग कर सके? स्टार्टिंग की उनमें प्रॉब्लम रहती है, वो फर्स्ट कोई नहीं आना चाहता, आगे कोई नहीं फ्रंट में आना चाहता। सही नाम रख दो और कुछ नहीं, इनाम तो रखते हैं, उनको रिवार्ड भी देते हैं, मोटिवेशन, लेकिन फिर भी उनमें एक फीलिंग रहती है कि भी मैं पीछे रहूं, मेरे को फर्स्ट में पहले मेरे से स्टार्टिंग ना हो किसी भी काम के लिए। जैसे उनको कहे कि आपने ये बताना है, आप फ्रंट में आके ये एक बात बताओगे या कुछ भी, कोई भी समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट में आना पसंद नहीं करते। तो सर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा बोलना चाह रही हूँ, अगर बच्चे में ऐसा है ना तो आप थोड़ा कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ चीज अपने पास रख लीजिए और वो रखते उनको दिखाइए कि जो पहले बोलेगा उसको मैं ये वाला चीज आपको गिफ्ट करूँ। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे का पसंद मतलब इंटरेस्ट का चीज हो, पसंद का चीज हो, तो वो उसमें भी देखिएगा कि ये होड़ आ जाए कि हाँ मैं बोलूँ, पहले बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे ये मिलेगा। तो ये आपको पहले करना होगा। तो ये मतलब आप सबको नहीं, मतलब जो पहले बोलेगा उसी को, ऐसे आप करके मुझे लगता है आप अगर ऐसे करें तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। बच्चों को कुछ लालच दिखाना चाहिए कि तुझे अगर तू ये करता है तुझे ये मैं दूंगा, जो भी उसको पसंद है, क्योंकि लालच उनको दिखाए तो वो जल्दी से काम करते हैं। मैं भी अभी चॉकलेट्स हो, उनको जो पसंद है उसको देना चाहिए। तो ऐसा लालच दिखाओगे तो वो खुद ही उसको करने को मजबूर होगा और करेगा। नहीं सर, वो बात ठीक है, जैसे 11th और 12th के बच्चे हैं वो इन चीजों को अहमियत नहीं देते। 11th और 12th वाले बच्चे, छोटे बच्चों को तो ये प्राइमरी सेशन में तो हो जाता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना, सीनियर मोस्ट सीनियर, वो इन चीजों को मे भी शायद नहीं मानते भी, उनको कोई भी इस तरह की उनको तारीफ कीजिए ना सर, कोई क्वालिटी लेके उनका बच्चे में जो क्वालिटी है ना उनको मुझे लगता है वो सबके सामने आप प्रेजेंट करें। तो उसके में अच्छाइयों को अगर सबके सामने बोलेंगे ना तो बच्चे, बहुत बड़े बच्चे वही चाहते हैं कि उनका जो क्वालिटी है वो उसके सबके सामने बाहर आए, जिससे क्या उनमें कॉन्फिडेंस आता है। ओके। हाँ तो वो देखिएगा आप सब बच्चे जरूर मतलब बोलेंगे, जो बड़े बच्चे हैं। क्वालिटी को ढूंढना होगा, जो बच्चे में क्या क्वालिटी है उसको ढूंढ के आप सबके सामने बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। नाइस नाइस। अजय जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ मैं बोलने वाला था, सुखदेव जी सब आगे नहीं आने वाले। आपके अकॉर्डिंग कितने लोग हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं? सबके मतलब सबको ही बताओ व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंटों में इनिशिएटिव? पॉइंटों में क्या पॉइंट 1 या पॉइंट में ही रहेंगे, 1% में भी नहीं। 2-3% लोग ही होते हैं। तो आप देखिए ना आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे आगे आ रहे हैं, देखिए इसको देखिए पहले तो। हाँ ये तो मैंने तो यही तो कह रहा हूँ, मैं ये एक दूर करना चाहता हूँ, जो उनकी ये है क्या है, उनको थोड़ा सा ओवरकम करना चाहता हूँ ताकि बच्चों में ये बहुत इतना अच्छे सजेशंस दिए हैं। इनिशिएटिव पहले तो हमको माइंडसेट देखना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल का। यू हैव टू टेक द प्रोफाइलिंग बोलते हैं ना, जैसे ये बंदे का माइंडसेट कैसे है, इसको क्या चीजें चाहिए, जैसे क्वेश्चन आर द आंसर्स, उनको पूछना पड़ेगा उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जो उनके माइंडसेट पे काम करेंगे तभी जाके कुछ चीजें निकल के आएंगी। और सब लोग नहीं करने वाले, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे नहीं करने वाले, वही 5-10 बच्चे होंगे जो आगे आते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आप बच्चे हैं जो बीच में रहते हैं,
बीच वाले हैं उनके माइंडसेट पे काम कीजिए, जो पीछे वाले हैं उनके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा प्रोफाइलिंग कैसी है लोगों की, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। जैसे दीपक जी ने बताया, अमिता जी ने भी बताया कि क्या क्वालिटीज हैं उनकी, मतलब अगर किसी ने आगे आगे बोला भी तो उसको अप्रिशिएट करो, जैसा भी बोला उसने, तो आगे से वो इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा। पीपल क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव ओनली। तो 100 के 100 बच्चे तो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले नहीं है। तो सबका अपना एरिया, कोई किसी से, मतलब वो बोलता है ना, आपसे स्मार्ट कोई नहीं है और आपसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। सबका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिफर करती है। तो सभी लोग ने इनिशिएटिव लेने लग जाएंगे तो सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। I want to add 2 things over here. Yes, Simple जी। एक ये कर सकते हैं, एक तो ये ना, जहाँ भी सपोर्टिव और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट होता है तो एटलीस्ट सम पीपल विल पार्टिसिपेट। आई विल नॉट से 100%, बट थोड़ा एनकरेजिंग एंड सेफ एनवायरनमेंट, यू नो। क्यों लोग नहीं बोलते? बिकॉज उनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, और वेदर पीपल विल लाफ और वेदर टीचर विल स्कोल्ड, ये सब एप्रीहेंशन होते हैं। तो वो एनकरेजिंग और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। दूसरा, प्रोसेस, यू कैन हैव अ प्रोसेस ऑफ रोटेशंस, मतलब यू डोंट हर चीज वॉलेंटियर मत करने दीजिए। यू कैन हैव अ प्रोसेस रोटेशन, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे, रिवर्स अल्फाबेटिकल में जाएंगे, या फिर ऐसे पेयरिंग करके हम लोग बोलेंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस सेट करिए कि पेयर्स में आके वो प्रेजेंट करें। तो प्रोसेस सेट करने से भी ना, जो लोग को क्या होता है ना, पोटेंशियल है बट जस्ट अपने आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको प्रोसेस के थ्रू वो बाहर आते हैं। तो कुछ प्रोसेस के थ्रू, कुछ वॉलेंटरी थ्रू कर सकते हैं, मतलब मिक्स ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज। उससे आई थिंक इट हेल्प्स, बिकॉज जैसे मैंने भी कॉलेजेस में पढ़ाया है, MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आई यूज्ड टू यूज दिस मेथड ऑफ पेयरिंग, ग्रुपिंग, मेकिंग देम डू प्रेजेंटेशंस। बिकॉज लोगों को अकेले बोलने में डिफिकल्टी है, बट पेयर में या ग्रुप में बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रुप बना दे 4 लोगों का, 2 लोगों का, तब प्रॉब्लम नहीं होती बोलने को। तो ये सब मेथड काम करता है। तो दिस यू कैन यूज। थैंक यू सो मच। थोड़ा मैं भी ऐड करूं सुखदेव जी? अच्छा, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ। एक हमने देखो BSR सर एक टीचर को लेके आए थे, आनंद कुमार जी, है ना? उनके इसमें सुपर 30 में 30 के 30 क्यों टॉप कर जाते हैं? कभी सोचा इस पे आपने? मतलब सभी आउट स्पोकन होंगे, सभी बात करते होंगे, है ना? यस, ठीक है। मे बी मेकल का जो चूज करने का मेथड रहता होगा बच्चों को। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा, है ना, अजय जी का टॉपिक था लिमिटिंग बिलीफ, मैं इस पे बात करूंगा। उनका लिमिटिंग बिलीफ ये एक मानता ही नहीं है कि मेरा कोई स्टूडेंट सामने बातें नहीं करता। उनका लिमिटिंग बिलीफ, उस टीचर का लिमिटिंग बिलीफ ये कहता है कि मेरे पास जो भी आता है ना, हर कोई, है ना, धमाकेदार काम करता है। तो सबसे पहली चीज है आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ पे कि सब लोग बात नहीं करते, उस पे काम करना है। और आपको सबसे पहले ये कहना है, जब भी आप कहते हो, जैसे अभी आप कि स्टूडेंट है सिंपल जी, तो मैं आप ये बोलोगे सिंपल, आप तो हमेशा पहले ही आंसर देते हो। जब आप उसको ये कह रहे हो और उसको कह के करते हो ना, आप एनकरेज कर रहे हो कि आप ही पहले करते हो। जैसे मुझे चाय बनाने में कोई शौक नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताती थी, दिन में 14 बार चाय बनवाती थी, कुमार तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो, है ना? मुझे पता नहीं, है ना? सो हर बार जब आप इस तरीके से लोगों को कहते हो ना कि अरे हाँ अजय आप तो बहुत अच्छा, आप सबसे पहले आंसर देते हो, ये आप उसके दिमाग में हर बार डालोगे ना, तो आप देखोगे आपकी क्लास में एक धमाकेदार चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाइस आइडिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एग्जांपल है सर, अपने जो सर है कुमार जी, हमेशा बुक रीडिंग के टाइम जो प्रेजेंटेशन देते हैं, हमेशा वो तारीफ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, यही इम्प्रूवमेंट दिख रही है सब। आई नोट। हेलो, गुड मॉर्निंग। कुमार भैया, मैं भी कुछ बोलूं क्या? हाँ बोलो बोलो। बेस्ट एग्जांपल है कुमार भैया कि आपने जब भी हमने आपसे मिले हुए हैं, आपने लोगों को खाली इंक्रीज किया है कि हाँ तुम जो काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा कर रहे हो। और दूसरी चीज है ना, आपने ये वैल्यू अपने अंदर बैठा के रखा हुआ है। तो मैं ये बोलने वाला था, जैसे आपने विपिन थैंक यू। आज स्पीकर्स का मौका है, उनको ही मौका दिया जाए, है ना? थैंक यू विपिन जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विपिन। हाँ चलिए हम लोग वापस जतिन जी के पास में जाते हैं। जतिन के हम 5 हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 1। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने मैम बताया था कि पेंटिंग में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे 10th क्लास में मतलब नंबर कम आए और
जो मेरा फ्रेंड है उसके ज्यादा मतलब आए हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कंपैरिजन करना क्यों, तब कंपैरिजन क्यों करते हैं? रीजन बिहाइंड व्हाई पेरेंट्स डू कंपैरिजन। हर पेरेंट को लगता है कि अरे मेरा ही बच्चा अच्छा बन जाए, उसकी तरह बन जाए। ये पेरेंट्स के ये रहता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बन जाए, उससे भी ज्यादा बढ़कर बन जाए। तो इसलिए वो कंपैरिजन करते कि देख वो कितना अच्छा नंबर ला रहा है और तू क्या कर रहा है पढ़ाई। They set a example actually, good example. They set a good example. अगर वही लड़का मतलब उससे क्या जेलसी करता हो, फिर तो और जेलसी करेगा ना। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है जतिन। हम ये No. बच्चों में नहीं भी होती, ये हमारे कॉर्पोरेट में भी होती है यार। वो तो 100% कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है? पर हाँ, नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है तो कमियां कोई नहीं गिनता, सब अच्छाई ही गिनते हैं, कमियां कोई नहीं गिनने वाला है। तो कंपैरिजन तो रहता ही रहता है। पेरेंट्स अगर पेरेंटिंग की बात कर लें, कॉर्पोरेट की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, कंपैरिजन हर ये ना ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि हाँ कंपैरिजन, हम भी खुद को कंपैरिजन करती हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल पाता, या मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता, वो कितना अच्छा है। ये तो हम अपने ऊपर भी देखो ना। सबसे पहले ये लोग तो आपको जज करने ही वाले हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके कोलीग्स हो। तो ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है, आपने बताया मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग। तो मतलब ये है कि जब शादी से पहले मतलब जो दोनों के विचार मिल रहे होते हैं, शादी के बाद क्यों नहीं मिलते? तो जाके जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो उस पे इफेक्ट सबसे ज्यादा उसके चाइल्ड पे पड़ता है, क्यों बाद में चेंज क्यों होते हैं? वो मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि एक जिम्मेदारी आती है ना, पेरेंट्स होने के नाते उन पे एक जिम्मेदारी आती है। और अगर से मम्मी अगर उसको ज्यादा डील देने लगी बच्चे को, तो पापा मतलब एकदम से एज अ फादर करके वो मतलब मम्मी को कुछ भी अगर बच्चे की गलती हो या कुछ भी कुछ अगर जैसे पढ़ाई में अगर बच्चा अगर फेल हो जाए तो मम्मी को ही डांटते हैं कि तू ही ध्यान नहीं देती है, तू ही दिन भर घर पे रहती है। और फिर दिन भर घर पे रह के क्या करती है तू? अगर एक बच्चे को पढ़ाई नहीं ले सकती है, उसको संभाल नहीं सकती है, या मतलब कोई भी बात हो, हेल्थ का भी इश्यू आता है तो पहले मम्मी को ही डांट दिया जाता है। तो मतलब ये इसलिए कि अगर अपने बच्चों को अगर दोनों बराबर उसमें पार्टिसिपेट करें, दोनों भी मतलब उतना ही टाइम दे और दोनों भी ये जिम्मेदारी अगर संभाल पाए ना, तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। और क्या होता है, बच्चे अपने जेरॉक्स कॉपी रहते हैं, इसलिए मतलब हम जैसा भी व्यवहार घर पे करते हैं ना, वही सब बच्चे सीखते हैं और घर पे ही पॉलिटिक्स करना चालू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है, मैं अगर मम्मी को ऐसा कहूंगी तो मेरी ये बात मतलब ये चीज मुझे मिल जाएगी, और पापा को अगर ऐसा मैं कुछ मतलब मांगना है तो वो उसके मतलब वो बहुत होशियार रहते हैं, वो उनको पता चल जाता है कैसे ये चीज हमें हासिल करनी है उनसे। तो इसलिए अगर मम्मी पापा एकजुट मतलब एक साथ मिलके अगर ये करेंगे, जैसे बच्चों को अगर वो दोनों में अगर एक नियता रहेगा तो बच्चा कभी भी बिगड़ता नहीं है। बच्चा मतलब वो मल्टी डायरेक्शन वो रहता ही नहीं है घर पे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। उसके बाद अजय सर से पूछूंगे। तो ये आपने सर आपने बताया था कि कंसिस्टेंसी के बारे में, आइडिया टू एक्सिक्यूशन। तो हमें है कि जैसे हमने कोई इजी वर्क है उस पे हम कंटिन्यूटी बना रहे हैं तब तो बनी रहती है, जब कोई डिफिकल्ट वर्क होता है तो उसमें कैसे कंटिन्यूटी बना सकते? वही है ना, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप वो क्यों करना चाहते हो डिफिकल्ट काम। आपका क्या वाई क्या है, व्हाट इज वाई बिहाइंड दैट, कि हाँ ये काम है मैंने क्यों करना है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप सबसे पहले तो काम करने नहीं वाले हो। तो डिफिकल्ट काम है तो वो होता है ना कि ह्यूमन टेंडेंसी का ऐसा होता है कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कोई भी वे ढूंढ सकते हो। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बहाने ढूंढोगे, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो वाई आपका वाई हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर उसको देखिए, पहले वही बोला था, गोल सेट कीजिए, कितना महत्वपूर्ण गोल है वो आपके लिए।
फिर कितना डिफिकल्ट है वो बाद में बात आती है। डिफिकल्ट आता है तो आप क्या रिसोर्सेज हैं आपको, आप किसी से हेल्प ले सकते हो। आप ऑनलाइन, आजकल तो सब ऑनलाइन का जमाना है, आप सर्च कर सकते हो कि आप प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो एक प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। डेली प्लान के बात में दीपक जी ने बात की थी, आप एक टाइम स्लॉट लेके रखो आपने जो काम करने का। अगर आपने मॉर्निंग वॉक भी जाना है, जो आपका भी, जैसे मेरा था कि मैं वेट रिड्यूस करना है, तो मैंने एक टाइम सेट कर लिया था कि 1 घंटा मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, बारिश हो, जो हो जाए। तो वो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं बनेगा ना, तो कुछ काम नहीं आने वाला। लोगों को नॉलेज बहुत होती है बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करेंगे, उसको कंसिस्टेंट पे नहीं लेके जाएंगे, तो ना वही बोल रहा है, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो वो लेके आना पड़ेगा आपको, देखना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए इससे। तो वो जैसे बुक रीडिंग है, तो बुक रीडिंग में कंसिस्टेंसी लोग कितना बना पाते हैं। मतलब मैं ग्रुप में एक बार बात भी कर रहा था, आई थिंक किसी से, कि हमारा जो ग्रुप है ना बुक रीडिंग का, उसमें मिलकर अराउंड 200 प्लस पार्टिसिपेंट, बट आते कितने हैं लोग? 15-20-25, ज्यादा से ज्यादा वही लोग कंसिस्टेंट होते हैं। उनको अपना वाई क्लियर है कि मैं, हाँ मेरे को कुछ लेना है इससे, तो मेरे को आना पड़ेगा, तो आते हैं लोग। तो योर वाई हैज टू वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज माई आंसर। अगर कोई ऐड कुछ करना चाहे सर वाई है मेरा क्लियर, तब भी मतलब नहीं हो पाया, तो क्या करूँ? तो फिर वो अपने आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो काम अगर नहीं हो पाता है तो आपने वो प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर पाए आप अपने लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि ऑलवेज डिलीवर, ऑलवेज ओवर डिलीवर, मतलब जो है कि इन प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि जितना मतलब वो कहते हैं कि जितनी सैलरी है उतना मतलब काम करो। तो यहाँ पे मतलब ये कोड जो फेल हो जाता है ना, कि जितना है उतना ही काम करो, ज्यादा ना बहुत डिलीवर करो। अच्छा इश्यू है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हमको जितना मिलता है ना, हम उतना भी काम नहीं करते, सबसे बड़ी बात वो। हाँ वो भी है, कई तो नहीं कर। जितनी हमको जो मिल रहा है ना, हम उतना भी नहीं काम कर पाते। या जितनी सैलरी मिल रही है उतना दूर उससे कम ही काम करते हैं। मैं एग्जांपल दिया, जैसे एक अगर ऑफिस में जा रहा हूँ तो वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? 10 आवर्स होते हैं या 12 आवर्स। उसमें देखिए ना, आप देखिए, सब लोग देखिए कि मैं सुबह जा रहा हूँ, मेरा ट्रैवलिंग में कितना टाइम जा रहा है, मेरा गॉसिप्स में कितना टाइम जा रहा है, मेरा ब्रेक्स में कितना टाइम जा रहा है, मेरा मोबाइल जोन में कितना टाइम जा रहा है। अगर आप अपना प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे ना, वो जाके 2 या 3 घंटे ही आने वाला है 10 या 12 घंटे में आपके काम करने। तो आप अपने, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आपने आगे बढ़ना है, यू हैव टू ओवर डिलीवर। तभी आएंगे ना आप मैनेजमेंट की नजर में कि हाँ यार, जतिन कुछ अच्छा कर रहा है, या अजय को जो काम दिया जाता है उससे ज्यादा डिलीवर कर रहा है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कल को कोई प्रमोशन आनी है, कल को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी है, तो वही पीपल आगे आने वाले हैं जो ओवर डिलीवर करने वाले हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज ओवर डिलीवर। मेरे को जो काम दिया जाता है मेरी कंपनी से, आई ऑलवेज, मतलब टाइम पे करो और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके दो ना उनको, जो लगे हाँ वैल्यू ऐड हो रही है। तो ऑलवेज ऑलवेज ओवर डिलीवर। अगर आप, यू हैव टू गो फर्दर इन योर कॉर्पोरेट लाइफ और योर, ये बिजनेस में ले लीजिए, कॉर्पोरेट में नहीं, क्या बिजनेस में लीजिए। अगर आप कोचिंग देते हो, तो आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया, तो आपको रहता होगा ना कि मैं अच्छी तरह से समझाऊं और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मतलब इसको समझ आए। तो ऑलवेज ओवर डिलीवर। चाहे कोच की बात कर ले, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर ले, चाहे जॉब की बात कर ले, सभी जगह पे लागू होता है। ओके, एक सर आपने बताया था कि रिमूव नेगेटिव पीपल, तो इसमें नेगेटिव पीपल आ गए। जैसे हम कोई, हर किसी को बोलने की नेगेटिव है, तो हर कोई अपना को पॉजिटिव बोलता है। वो तो हमको डिसाइड करना है ना कि हमको कौन नेगेटिव कर रहा है। मान लो आपके 5 रूममेट हैं, तो आप देखो ना आपको कौन नेगेटिव। यार एक बंदा बोल रहा है, जतिन गुड, यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा काम करो। एक यार, क्या यार बेकार काम करता रहता है, क्या बुक रीड करता रहता है, क्या ये मोबाइल के आगे बैठा रहता है 24 घंटे। ये तो आपको डिसाइड करना है ना, आपको कौन से पीपल नेगेटिव कर रहे हैं। इसे पूछने से थोड़ी पता लगेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो उसके बिहेवियर से पता चलेगा। ऑल द टाइम जब हम जिस तरह मतलब वो बात चल रही है, तो वो मतलब नेगेटिव करता है। उसके बाद अपनी वही बेचारे मतलब जैसे जैसे चलती ना हवा, जिस तरह हवा चलती है उस तरह में लोग बातें करने लगे शुरू कर देते हैं। नहीं, हम लोग ना इतने टाइम से, आई थिंक 2 महीनों से बुक रीडिंग में, हमको तो पता ही है ना कौन से लोग पॉजिटिव हैं, कौन से लोग, मतलब हम सब लोग पॉजिटिव ही हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो पता लगता है उनके बिहेवियर से, उनके आचरण से, उनके लिविंग स्टाइल से। मतलब क्या है, बंदा कैसा है ये, या बंदी कैसी है। मतलब ये वो कहते हैं ना हाई फ्रिक्वेंसी,
लो टू हाई फ्रिक्वेंसी जाना, तो वो फ्रिक्वेंसी मैच करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो है तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोगों के साथ आपको अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। लो वालों के साथ मैच करने जाओगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी और लो हो जाएगी। वो तो है ही। पॉजिटिव पीपल को अट्रैक्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव काम करिए, और बिहेवियर लोगों का बता देता है यार ये बंदा कैसा है। और जब तक ना मिले तब तक क्या करेंगे? हाँ, ढूंढना है जब तक आपको, ना मिले आपको तब तक क्या ढूंढना है, करें? ना पता चले, ना नहीं, मिले, जब ना मिले मिले, जब तक ना ना मिले मिले। तो ये जरूरी थोड़ी आप फिजिकली हो, हम लोग ऑनलाइन ही अटेंड है, तो पॉजिटिविटी कितनी है अभी बुक रीडिंग। तो आप कोई कोच देखिए, आप यूट्यूब वीडियोस देखिए जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये बंदा सही है यार, मैं इसके यूट्यूब वीडियो देखूंगा और मैं इसका ऑनलाइन कोर्स लूंगा, और मेरा बॉस अच्छा है तो मैं उससे ज्यादा देर बात करूंगा, मेरा टीममेट कोई अच्छा है मैं उससे बात करूंगा, मेरा कोई स्टूडेंट अच्छा है तो मैं ज्यादा उससे बात करूंगा। तो ज्यादा टाइम स्पेंड आपने वही, पॉजिटिव नेगेटिव तो आता ही रहता है, तो वो जितना पॉजिटिव आपके ऊपर हावी रहेगा, नेगेटिव नीचे रहेगा, तभी जाके आप मतलब आप खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसकी कंपनी में रहूं। हाँ ये मैंने खुद में देखा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल थे मित्र जी आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है मित्र जी। ओके ओके ओके। मेरे जो मैंने देखा है खुद में कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल पहले थे ना, सभी के सब नेगेटिव, मतलब उन लोग से बात करूं कि उन लोग की बातें ऐसे थे ना, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मतलब हमेशा इस तरह का। और फोन कॉल्स भी आते थे तो ऐसे, तो मैंने धीरे धीरे क्या किया ना, मतलब अपने को उन सब से दूर करना शुरू किया। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों से सर से तो जुड़ने के बाद तो हो गया, आप लोगों के साथ अभी जुड़ के, तो धीरे धीरे मैंने अपने को चेंज किया, क्योंकि मैंने महसूस किया मैं ये जो चेंज है मुझे खुद में लाना है, किसी दूसरे से नहीं होगा। तो मैंने अपने में ये चेंजेस धीरे धीरे लाने शुरू कर दिए हैं। और तो अभी मेरे फोन कॉल्स भी मतलब दूसरे मेरे फ्रेंड्स के भी उतने नहीं आते हैं, मैं बहुत ही कम में भी उन लोगों से अपने को कांटेक्ट में रखती हूँ। तो मेरा जो अभी टाइम जो है दिन भर अपने काम प्लस ये बुक्स रीडिंग सेशन, सुप्रिया जी का जो सेशन, मतलब मैं टोटली अपने में इस तरह से सराउंडिंग में अपने आप को बिजी कर ली हूँ, जिससे कि मुझे उन लोगों से बातें करना का टाइम ही नहीं मिले। तो ये मैंने महसूस किया कि अपने जो भी चेंजेस वो लाने हैं ना, वो खुद में लाने हैं, किसी बाहर के लोगों से नहीं होता है। अगर हम खुद चाहते हैं अपने आप को चेंज करने, तो हमें खुद में डिपेंड करना होगा, अपने आप को वह से ओवरकम करना होगा। तो ये अब मेरा फोन होता ही, मतलब पहले क्या हमेशा देखते फोन आते, मेरा आधा से ज्यादा टाइम फोन में ही चले जाता है, इसका फोन आ रहा है, इनका आ रहा है, लेकिन बातें क्या सेम एक ही चीज, ना कोई न्यू कोई टॉपिक, ना कुछ क्या खाना बनाई हो, क्या कर रही हो, क्या मतलब इसी चीज में रिलेटेड। तो अब से मैंने अपने आप को पूरा में चेंज कर दी हूँ, तो अब मेरा फोन कॉल ये सब नहीं आता है। मैं हैप्पी हूँ, मतलब अपने प्रेजेंट सिचुएशन में मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। दैट इज ग्रेट। और एक क्वेश्चन था सुमित मेश्राम सर का। सुमित जी, हाँ उनका क्वेश्चन था कि हाँ अभी पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चे को मोबाइल पे ही रहते हैं, तो उसको कैसे अपन ओवरकम किया जाए? तो उस पे एक ही है कि अगर मोबाइल लेके बैठेंगे तो बच्चे भी मोबाइल मांगेंगे ही ना। इससे अच्छा है कि हम भी हमारा शेड्यूल वैसा ही बनाए, हम मोबाइल बाजू में रख के जब भी वो पढ़ाई करता है हम भी कोई बुक लेके बैठे और उनके साथ मतलब एज अ मतलब हमारा बुक पढ़ते रहे, तो वो उनका भी ध्यान पूरा पढ़ाई में लग जाता है। वैसे ही जब खाना खाते हैं, अभी तो बहुत हो गया, खाना नहीं खाते तो मोबाइल में कार्टून लगा के देते हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा कर रहे हैं। हाँ वो टाइम पे आप उनके साथ बातें करो, उन मतलब कुछ उनके उनके अच्छे जैसे भविष्य के लिए उनके बारे में उससे बात करो, उसको क्या अच्छा लगा, कैसे कोई चीज देखी उन्होंने तो उसमें से उनको मतलब अगर कोई चीज देखी तो उसमें उसके बारीक बारीक पॉइंट्स उनको पूछो कि क्या देखा, कौन से कलर का था, कौन सा शेप में था वगैरह, ऐसा मतलब उनको मतलब उसमें ही उनको गुंताइला काय बोलता उनको बिजी करना है। तब
बिजी करेंगे ना हम, तो वो मोबाइल मांगे भी नहीं। और कुछ दिन अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो बच्चे का पूरा मोबाइल का जो सर पे भूत चढ़ा है वो निकल जाएगा। पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। अगर हम बदलेंगे तो ही हमारे बच्चे बदलेंगे, तब तक नहीं बदलेंगे। अगर हम ही बार बार मोबाइल लेके बैठेंगे तो बच्चे तो वो मांगेंगे ही हमसे। प्रीति में वो हमारा देख देख के ही सीखते हैं सब चीज। पेरेंट्स को कैसे समझाए? कई तो मतलब कई समझ आते, कई नहीं समझते, तो उसे कैसे समझाए? पेरेंट को समझ में नहीं आता है। जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक चोट नहीं लगती तब तक समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए एक ही है कि पेरेंट्स ने अच्छे इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लेना चाहिए। अगर वो अच्छे मतलब बुक पढ़ने की आदत डाले, फ्री टाइम में अगर कुछ एक्टिविटी करने का आदत डाले, बच्चे के साथ क्राफ्ट करने में, तो जो भी हॉबी है उनकी, उसमें अगर टाइम डालेंगे तो अपने आप बच्चे भी मतलब पेरेंट भी अपने आप ये हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। बीच में बीएसआर सर ने एक फोटो डाला था उनके बच्चों के साथ बुक रीडिंग करने का, तो उसके बारे में भी सर ने बताया था कि उनका बच्चा बुक रीडिंग करता ही नहीं था। उनकी वाइफ भी सवेरे उठती नहीं थी। एक फोटो डाला था, उसमें उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था और वो थे। तो उन्होंने बताया था कि बच्चे बोलते थे कि गेम खेलने का है, तो सर ने बताया था कि बुक रीडिंग भी एक गेम की तरह है। इसमें मजा कैसा आता है, बच्चा पूछ रहा था। तो सर ने बताया कि तुझे कौन सी बुक पसंद है, तो हैरी पॉटर की बुक पढ़ने को उसको बताया था कि कैसा मजा आता है। तो उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी और उसको इतना मजा आ रहा था कि वो अलग हैरी पॉटर के जितने वर्जन है उतने मंगाए थे। सर ने एक एग्जांपल दिया था। तो वैसा ही अपने बच्चों को कुछ ढालना होगा तो खुद में कुछ परिवर्तन लाना होगा, वैसा करना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों को देख देख के। ऐसे ही कहा है कि बच्चे अपनी कॉपी करते, तो देख देख के वो कॉपी करने लगेंगे और वो भी उसमें वैसा ही उनको आदत बन जाएगी। बहुत अच्छे से आंसर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से हम लोग आज के सभी स्पीकर्स दीपक जी, प्रीति जी और अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां करते हैं, और साथ में हमारे बहुत ही वंडरफुल होस्ट जतिन जी और सुप्रिया जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू जतिन एंड सुप्रिया मैम, थैंक यू टू ऑल। चलिए आज सेशन को क्लोज। ऑल आर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, हाँ जी। तो फिर एक जबरदस्त तालियां हो जाए और हम फिर इस तालियों के साथ इस सेशन को क्लोज कर दें। प्रीति जी का इम्प्रूवमेंट देख के तो मुझे बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब मैं उनको कब से जान रही हूँ और अभी देख के उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब इट्स रियली गुड। यस, सच Priti में ji has overcome from his limiting belief. That's why the girl बहुत बहुत गुड। बिल्कुल। तो ये जो एकेडमी है ना, हम लोग इसका, प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है शायद, पहले प्रीति जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, सच में मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। और इसमें कुमार सर, दीपक जी और सुप्रिया मैम का मतलब और कमेटी का बहुत हाथ है। क्योंकि मैं जब से ये कमेटी में जुड़ी हूँ, पहले मैं प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, वो भी कुमार सर ने यल अर्न का दोपहर में सेशन चालू किया था, उसमें मैंने माइंड सेट के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था फर्स्ट टाइम। तो वो टाइम पे मैं बहुत डर रही थी, मगर सर ने इतना अच्छे से मतलब संभाल लिया वो टाइम पे, और मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिया। वैसे दीपक जी ने भी मुझे बहुत चेंज किया। वो मतलब एक छोटे गांव से आके इधर उन्होंने मुझे मतलब कभी मैं बाहर नहीं निकली थी, और उन्होंने मतलब बाहर निकाले, मतलब उन्होंने बोला कि तू जाया कर, अकेली जाया कर, तभी तुझे समझ में आएगा इधर कैसे क्या, और बाहर की दुनिया देख जरा कितने पीछे, मतलब बहुत वो मुझे ये करते थे। और उनकी वजह से मैं आज सच में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है उसमें। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, रियली इम्प्रेसिव जी और सुप्रिया मैम, सबसे थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ कि कल तो उसका प्रेजेंटेशन नहीं था कुछ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि उसको कुछ पॉइंट्स निकाल, अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसने पॉइंट्स कल ही निकाले। शायद उसको टाइम मिला थोड़ा सा, क्योंकि वो दिन भर बिजी रहती है, क्लास रहता है, ट्यूशन रहते हैं, ऑनलाइन क्लास रहते हैं। तो उसने कल
मुझे काम से जब आया, मैं जॉब से खाना खाया तो हम बैठ गए प्रेजेंटेशन बनाने। मेरा भी कुछ प्रेजेंटेशन में एडिट किया और उसको यानी 2 बजे रात को, तो 2 बजे हम क्लियर किया कि प्रेजेंटेशन बनाया है। जल्दी से अलार्म लगाया और सवेरे हम उठ के, सवेरे मेरे से पहले ही उठ गई वो, 5:30 बजे उठ गई, यार उठो उठो अब। तो 2 बजे रात को, यानी उसको कुछ रेडी नहीं था उसका, तो मैंने बताया उसको क्या करने का है, कैसे प्रेजेंट करने का है, सब एडिट करके पॉइंट्स डाल के पीपीटी बनाया और आज डेफिनेटली उसने अच्छा दिया, बहुत मस्त लगा। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। सर वन मोर थिंग। बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, मैं खुद की बात जो मुझे आज प्रेजेंटेशन थी अजय सर की और प्रीति मैम की, वो सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें मैं खुद को अपने साथ रिलेट कर रहा था। क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम और मैं 6 ईयर अगो मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था, तो जो था कि जो मैं जितने भी टॉपिक थे, जितनी भी हेडिंग जो सर ने बताई थी, वो सारी मतलब सारी ये मेरे पे लागू होती थी। मतलब एक भी नहीं पॉइंट है जो मेरे लागू नहीं होता, तो अपने आप को मैं खुद रिलेट कर पा रहा था, जिससे कि मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से हो रही थी। चलो ग्रेट। थैंक यू। तो जतिन जी के इस सवालों के बाद में एक थैंक यू वर्ड के साथ हम सेशन को क्लोज करते हैं। आप सब अपने लिए और आज के स्पीकर्स और होस्ट पे जबरदस्त तालियां कर सकते हैं, और हम फिर मिलेंगे आज रात को 10:15 बजे। बुक रीडिंग का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, 10:15 पे होगा, 10:15 PM। 10:15 पे हम सब मिलते हैं। तब तक आज का दिन को एंजॉय कीजिए। बाय थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय। बाय एवरीवन, बाय।